तो आप ये किस बेस पे क्लेम कर रहे हो कि जो आप घी बना रहे हो वो प्योर है और बाकी सब जो बना रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं मिलावट है? तो ये चीज़ ऐसी है कि आपने कभी सुना है कि 300 रुपीज़ में घी मिल रहा है पर केजी? अभी फूड सेक्टर के अंदर अगर मैं बात करूं तो और कौन सी जगह पे ये एडल्ट्रेशन देखा जा रहा है? 90% प्रोडक्ट्स में अडल्ट्रेशन है। तो ऑर्गेनिक मतलब लोगों को माइंड में ऐसे सुनते क्या आता है, अरे मतलब बाहर से कुछ लेके आया है, बाहर से लाके कुछ बेच रहे हैं। नया टाइप का एक स्कैम या बेवकूफ़ी बोलो। अभी के टाइम में सबको शॉर्ट टर्म में मनी चाहिए होता है। मैंने आज चालू किया, 3 महीने के अंदर तो मैं करोड़पति बन जाना चाहिए। और जो खा गए करोड़पति क्या ना, तो वो रोडपति में 3 मिनट में बन जाए। वेलकम बैक गाइस टू द टाइटन पॉडकास्ट शो। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है पॉडकास्ट का, ये काइंड ऑफ बोल सकते हैं कि अभी इंडिया की जो रिसेंट कंडीशन है उसके ऊपर है कि फूड इंडस्ट्री के अंदर कैसे लोग टोटली नेगेटिव साइड में जा रहे हैं, कैसे फूड्स और के अंदर एडल्ट्रेशन हो रहे हैं और उसके कारण जो एक ह्यूमन बॉडी है, एक ह्यूमन साइकिल है, उसके ऊपर क्या क्या इंपैक्ट्स क्रिएट हो रहे हैं। सो उस चीज के लिए जो आज गेस्ट हमें ज्वाइन कर रहे हैं, मिस्टर वृषभ वखारिया, द ऑनर ऑफ रुस्को फूड्स। उनके साथ आज हम बातचीत करेंगे कि क्या सेम सिचुएशन जो इंडिया में है वही चीज बाहर भी हो रही है या फिर वो कंडीशन सिर्फ इंडिया के अंदर हो रखी है कि हद से ज्यादा फूड एडल्ट्रेशन, फूड डुप्लीकेसी और काफी ऐसी बड़ी बड़ी ब्रांड्स है जिनके डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स बना के यहाँ पे सेल आउट किए जा रहे हैं और कहीं ना कहीं ये ह्यूमन बॉडी के ऊपर, एक ह्यूमन पर्सन जो एक पूरा इंटरनल बॉडी स्ट्रक्चर है उसके ऊपर क्या इंपैक्ट क्रिएट कर रहे हैं। तो ऋषभ सर जो है वो लास्ट 8 ईयर्स से इस फील्ड के अंदर वर्क कर रहे हैं एंड उनके पास काफी ऐसे डायरेक्ट प्रूफ भी है कि किस हिसाब से लोग एडल्ट्रेशन कर रहे हैं, किस हिसाब से चीजों के अंदर मिलावट करके बाहर मार्केट में बेच रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स सेम चीज आप न्यूज पे भी देख सकते हो कि आए दिन न्यूज के अंदर भी आता है कि पर्टिकुलर काफी ऐसी ब्रांड्स है जिनके प्रोडक्ट डुप्लीकेसी करके मार्केट में बेचे जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस पॉडकास्ट एंड स्टे ट्यून्ड। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो लेट्स वेलकम मिस्टर वृषभ वखारिया। तो वृषभ जी, टाइटन पॉडकास्ट शो में आपका स्वागत है। थैंक यू। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा, कि आप ये क्लेम करते हो कि आप जो घी बना रहे हो एकदम प्योर है, तो आप ये किस बेस पे क्लेम कर रहे हो कि जो आप घी बना रहे हो वो प्योर है और बाकी सब जो बना रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं मिलावट है? फर्स्ट मैं आपका बहुत थैंक यू करूँगा कि मैं आपके पॉडकास्ट शो पर आया हूँ। मेरा नाम ऋषभ वखारिया है और मैं रुस्को फूड का ओनर हूँ, मैं फाउंडर हूँ। तो जैसे आपने मुझे सवाल पूछा है कि कहीं ना कहीं मिलावट है, तो आपने सुना कि अच्छी प्रोडक्ट मेरी है और मैं क्लेम कर रहा हूँ कि दूसरों की प्रोडक्ट में मिलावट है। तो ये चीज़ ऐसी है कि आपने कभी सुना है कि 300 रुपीज़ में घी मिल रहा है पर केजी? सुना है। राइट है, आप देखते भी हो मार्केट में मिल रहा है। और मेरे घी का रेट है 800 रुपीज़ पर केजी। द डिफरेंस इज 500 रुपीज़ पर केजी। और जो मार्केट में A2 के नाम से बिक रहा है वो है अराउंड 2200 से 2500 पर केजी। तो आप जो गैप देख रहे हो उससे ना ऑटोमेटिकली आदमी को एक स्ट्राइक होता है कि ये प्योर घी की पहली ये है। दूसरी बात आती है कि अडल्ट्रेशन बहुत इजी है आज। जैसे बहुत सारे वीडियोस आप देख रहे हो आज मार्केट में कि घी यहाँ पकड़ा गया, वहाँ पकड़ा गया, मिलावट वाला है। तो अगर कहीं ना कहीं आप लैब में आपका घी दे दो, आपके पास जो है, मैं मेरा घी आपको सप्लाई दे दूंगा। और ऐसा नहीं कि मैं अलग से कोई आपको घी ला के दूंगा, आप कभी भी मेरे से परचेज भी कर लोगे और कभी आपने अपने मन से आया कोई भी लैब में दे दीजिए, ऑल ओवर द इंडिया। इवन मेरा जो घी है वो FDA क्लियर्ड है। तो पर मार्किंग तो बाकी सबके पीछे भी रहती है ना सर? यहाँ पे कुछ जैसे हम कहते हैं कि जो मिलावट होती है घी में, तो उसमें है ना, जैसे INS सब्स्टिट्यूट्स आते हैं तो वो डाल के स्टेबलाइज किया जाता है जिससे वो लैब क्लियर हो सकती है। उसमें इतनी ही मात्रा में वो INS जो भी चीज़ें हैं डाली जाएगी, विटामिन्स है, जो कुछ भी एडिशनल है वो उतनी डाली जाएगी जितनी लैब आपको उसकी परमिशन देती है।
तो अगर मैं वो बना दूंगा और आपको लैब में दे दूंगा, तो लैब में तो ये दिखेगा कि इसमें ये सारी चीज़ें तो बाय डिफ़ॉल्ट जो हमने पैरामीटर्स रखे हैं वो वैसे ही है। तो बट ऑब्वियसली आपकी चीज़ क्लियर आने वाली है। बट वो एक स्टेट में, सभी स्टेट के पास FSI के रूल्स अलग अलग हैं। अगर आपने वो अदर स्टेट में भेजा तो आप ये चेक कर लेना कि वो लैब पास आता है या फेल आता है। और आप सबसे पहले लोकल म्यूनिसिपल के पास जाइए, वो एक आपको रिजल्ट देगी। और एक FDA क्लियर भी होती है, जो अच्छी लैब जो प्राइवेट लैब्स होती है, आप वहाँ भी दे दीजिए। वो आपको इतनी डिटेल दे देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि घी में मिलावट कहाँ से और कितनी हो रही है। पर इस चीज का क्या प्रूफ है आपके पास कि जो भी मिलावट हो रहा है, ठीक है, वो सच में ऐसा है कि मिलावट हो ही रहा है? हो ही रहा है। अगर ये होता तो अब तक कोई भी घी ये रेट में नहीं बिकते। 400-500 रुपए में घी कभी बिका है? तो आपके पास कोई प्रूफ ऐसा? हाँ, मेरे पास प्रूफ बहुत सारे हैं। आप टीवी में भी टेलीकास्ट हो चुका है ये चीज़ कि कितनी जगह छापेमारी हो रही है आजकल, घी पकड़ा जा रहा है, लोग खाने में कहीं ना कहीं से यूज़ कर रहे हैं और बाद में पता चलता है कि हमने तो यहीं से घी लिया था और ये मिलावट कर रहा था। जिस आपके घर के बाजू वाली डेयरी होगी, आपके सुपर स्टोर्स हो गए, बट आप ये देख रहे हो कि सस्ता कौन सा पड़ रहा है। आई अग्री कि इन्फ्लेशन है, बट इसका कारण ये तो नहीं कि आप कुछ 50 रुपीज़ सेव करने के बजाय आप 50,000 से 5 लाख रुपए हॉस्पिटल में दे दो। कभी ये नहीं आप सोचते हो कि करंटली आदमी सोच रहा है कि मुझे ये घी 400 रुपये में पड़ रहा है और यहाँ पे जो बाजू में बोतल रखी है वो 800 रुपये की है। अरे 400 रुपये का फ़र्क है, तो यार सस्ता ही ज़्यादा अच्छा है, वो तो घी ही है। करेक्ट। आपको ने तो सूंघ लिया, अरे स्मेल बढ़िया आ रही है, तो ये तो घी हुआ। बट ये नहीं समझ पा रहे हो कि आप एसेंस खा रहे हो। आपको पता ही कहाँ चल रहा है, आपको दे दिया मैंने एसेंस डाल के, खुशबू तो बढ़िया आ रही है, आपने खा लिया, वो डालडा आप में मिक्स करके दे दिया, तो आप किससे पता चलोगे? जो मैं घी सप्लाई कर रहा हूँ, मैं तो आपको खुली चैलेंज और परमिशन दे रहा हूँ कि आप मुझे कहीं फेल करके बताइए। इवन मेरे पास एक क्लाइंट है जो एज मैं घूमने गया था, वहाँ मेरे पहचान के हो गए, उन्होंने मेरा बिजनेस समझा, तो मैंने उनको एक बार भिजवाया और यहाँ से ले जाते जाते उनको दुबई एयरपोर्ट पे चेक किया गया था क्योंकि उनके डब्बे बॉक्स में मतलब लगेज में घी था। तो उन्होंने वो ओपन किया और दुबई में हर एयरपोर्ट पे भी लैब्स होती है ओके, चेक करने के लिए, जैसे कि लोग ड्रग्स कैरी कर रहे हैं, हर चीज़ के लिए फूड की लैब होती है उनके पास में कि क्या कैरी कर रहा है, ये परमिटेड है या नहीं है। तो उन्होंने उसकी टेस्टिंग की थी, तो उन्होंने वो आदमी को सामने से कॉन्फिडेंस दे दिया, अरे इतना बढ़िया आप कहाँ से लाए, आप मुझे भी दीजिए। तो उसमें से एक डब्बा उसने उसको दे दिया ऑफिसर को, और फिर वो आदमी आज इंडिया सिर्फ घी लेने आ रहा है मेरा। वो वहाँ पे लोगों को सेल करता है, जो कुछ भी कर रहे हैं वो उनका कॉल है, बट ये चीज़ ने मुझे मोटिवेट किया कि मैं अच्छा कर रहा हूँ। ओके, कहीं ना कहीं जहाँ लोग समझना चाह रहे हैं वो समझे, बट मैं कहीं ना कहीं अच्छा कर रहा हूँ और मुझे उसका रिजल्ट दिख रहा है कि लोग मेरी चीज़ अपनाना चाह रहे हैं। और यहाँ पे भी काफ़ी, सूरत सिटी में भी काफ़ी लोग हैं, राजस्थान में है, महाराष्ट्र में है, MP में है, कई जगह मैं सप्लाई दे रहा हूँ और डायरेक्ट टू कस्टमर, नॉट फॉर रीसेलिंग। ये चीज़ मेरी पहली टैगलाइन है कि मैं जो घी प्रोवाइड कर रहा हूँ वो एक सेवा के लिए मैंने स्टार्ट किया है, नॉट फॉर द ग्रोथ ऑफ माई प्रॉफिट्स एंड माई बिजनेस। ओके। तो सर आपने अभी जैसा बोला एडल्ट्रेशन, तो आपके हिसाब से ये एडल्ट्रेशन और कौन सी चीज़ों के अंदर? मेरे घर में ही मैं एक बार गलती से ले आया था पैकेट एक आटे का, तो उसमें तो कीड़े पड़ गए थे 4-5 दिन में। ओके। और हमारे घर में जो मम्मी ने गेहूँ पीसे हुए थे, जो बाजू में फ्लोर मिल वाले से लाई थी, उसको तो आज तक कभी कुछ नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं कुछ तो है। अब वो तो प्रेजर्वेटिव नहीं डाल रहा है, वो तो फ्रेशली रोज पीस कर दे रहा है, और हम ब्रांडेड के पास जा रहे हैं और उसी में तो लिखा ही होगा, लिखने के लिए सब लिख देते हैं कि हमारी प्रोडक्ट फ्रेश फ्रॉम मार्केट एंड ये वो सबसे अच्छी प्रोडक्ट है, हमारे प्रोडक्ट खा के आप हेल्दी बनोगे, ताकत आएगी, माइंड एनर्जी इंटेलिजेंट हो जाओगे आप, विटामिन से युक्त कैल्शियम से युक्त है। और तो हमारे बाप दादा क्या थे, गधे थे हैं? हमारे बाप दादा गधे थे कि जो इनका आटा नहीं खाया या इनका दूध नहीं पिया इन्होंने और तेल नहीं खाया, एकदम फ्रेश निकाल के एकदम करके फिर यूज किया। नहीं, वो ऐसा हो गया ना कि हमारे बाप दादा तो गधे थे, इनका प्रोडक्ट नहीं खा रहे थे,
तभी ये लोग ऐसे टिक रहे, 90-100 साल जी रहे हैं। और हम ब्रांडेड खा के कहीं ना कहीं हमारे अंदर क्या क्या चीजें हो रही है। सबसे बड़ी कारण तो हमारी बीमारी आ कहाँ से रही है? एडल्ट्रेशन ऑफ फूड्स, क्योंकि सबसे ज्यादा शरीर के अंदर जाने वाली चीज वही है। यस। तो ये जो एडल्ट्रेशन अभी आपने बोला, ठीक है, तो आटा अपार्ट, अभी सबसे ज्यादा कंज्यूम बाहर होने वाली चीज है डेयरी प्रोडक्ट्स, पनीर, दही, फिर आप ये पकड़ लीजिए दूध, ठीक है, डेयरी प्रोडक्ट्स के बहुत सारे अलग अलग मिठाई बनती है। तो सबसे ज्यादा अगर मेजर सेक्टर देखा जाए तो अभी डेयरी का बहुत ज्यादा मेजर सेक्टर है और मेजर रोल है जो बाहर मार्केट में प्ले कर रहा है। तो उसके अंदर जो अगर एडल्ट्रेशन की बात की जाए तो उसमें कितने हद तक एडल्ट्रेशन हो रहा है? समझ लो कई जगह पे 50-50 भी होता है, कहीं 80% भी है, एंड समवट 100%। 100% नकली चीज। तो मतलब अगर दोनों के बीच में अगर डिफरेंशिएट करने जाए तो कैसे पता चले कि अगर हम कंज्यूम कर रहे हैं वो ओरिजिनल है कि नहीं है या एडल्ट्रेटेड है? देखो, जैसे दूध है, आप तबेले से दूध लाइए और घर में रखिए बिना गर्म किए, कितनी देर में ख़राब होता है वो पता चल जाएगा। और जो पैकेट वाले दूध आते हैं उसको आप रखिए, उसको कुछ नहीं होगा, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है जो आज दूध आपने आज सुबह लिया है वो परसों रात को पैक हुआ है। ओके, 1.5 दिन पहले, अराउंड 24 आवर्स, चलो हम पकड़ लेते हैं 24 आवर्स पहले पैक हुआ है। दही पे आ जाते हैं। हमारे घर में आप दही, अपना घर में दही जमाओ आप, 2-3 दिन में खट्टा पड़ जाता है। और पैकेट वाले जो दही आते हैं वो 15 दिन तक उसकी वैलिडिटी होती है, तो वो कैसे नहीं पड़ते? कहीं ना कहीं उसमें प्रेजर्वेटिव्स है चीज़ों को संभालने के लिए। आ जाते हैं पनीर पे। पनीर की जो भी अडल्ट्री हो रही है वो आप ढूंढना बहुत मुश्किल पड़ जाता है आज। मैंने कहीं ना कहीं वीडियो देखे थे कि बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में कुछ ब्लॉगर्स गए थे, उन्होंने पनीर ऑर्डर किया, उसके ऊपर से उन्होंने उसकी कोटिंग निकाल दी और उसके ऊपर आयोडीन डाल दिया, और वो पकड़ा गया कि वो नकली पनीर वापर रहे। काला पड़ गया, काला पड़ गया वो पनीर। जो आयोडीन टेस्ट है वो आज बहुत बेसिक हो चुका है और आप सबको इजीली पता चल जाएगा, चाहे आप घर में हो या बाहर रेस्टोरेंट में जाओ कहीं। अगर पनीर इजीली टूट रहा है तो वो फ्रेश है और ओरिजिनल है। कहीं ना कहीं अगर आपको पनीर स्ट्रेच हो रहा है, च्यू करने में रबरी जैसा लग रहा है, तो समझ लो 100% एडल्ट्रेटेड है। मैं आ जाता हूँ मेरे मुद्दे घी के ऊपर भी। वाटर टेस्ट है, आयोडीन टेस्ट है, घर लो घर पे, तुरंत ही रिजल्ट आ जाएंगे। वाटर टेस्ट में कैसे पता चलता है उसके अंदर? अगर आपने घी 1 स्पून ऑफ घी जार में डाल दिया और अगर वो नीचे आ गया, फ्लोट नहीं हो रहा है, तो समझ लो कि वो अच्छा है, प्योर घी। और अगर वो फ्लोट होता है तो कहीं ना कहीं उसमें आ जाता है मिक्सिंग तेल का। ओके। जैसे मैंने मेरे एक छोटा वीडियो बनाया था अवेयरनेस का, उसमें भी बताया गया कि लैब में टेस्ट किस तरह होते हैं, किस तरह पनीर पकड़ा जा रहा है, मिर्च मसाले पकड़े जा रहे हैं। मिर्च मसाले में भी हो रहा है? अरे कौन सी सेक्टर है सर उसमें नहीं हो रहा है, आप बताइए। यहाँ तक कि आप चावल जो खा रहे हो, प्लास्टिक के दाने खा रहे हो, आपको पता नहीं होगा कहाँ से आ रहे हैं। तो मतलब आप जो ये बोल रहे हो कि मसाले के अंदर भी है, तो मसाले के अंदर ऐसा आपका क्या पर्टिकुलर पर्सनल एक्सपीरियंस रह गया है कि आप बोल रहे हो कि उसके अंदर भी मिलावट हो रही है? जैसे अभी कुछ दिन पहले सूरत सिटी में एक मेरे फैमिली फ्रेंड है, तो उनके घर वो कुछ मिर्च लेकर आए थे, मिर्च और हल्दी लेकर आए थे। बट उससे पहले उन्होंने मुझसे परचेज किया था, मैंने उनको दिया था। तो उन्होंने बोला कि दिख रहा क्वालिटी बराबर न थी। बोला कि क्वालिटी बराबर नहीं, से नहीं आ रही। तो मैंने बोला क्यों ऐसा? बोला कलर थोड़ा अलग लग रहा है, टेस्ट नहीं आ रहा है, तीखापन भी नहीं लग रहा है, मैं टेस्ट कर रही हूँ। तो मेरे को उन्होंने बुलाया तो मैं वहाँ चला गया और मैंने जस्ट सिंपली वो लिया, थोड़ा सा ड्रॉप पानी हाथ पे लिया और थोड़ा पीसा। वो पीसने के बाद पता चला कि उसके अंदर तो छोटे छोटे जो भूसा आता है, वो पीसा हुआ भूसा
भूसा आता है पिसा हुआ, वो है उसके अंदर। जो हमारे क्रॉप्स में से जो भूसा निकलता है ना, हाँ हाँ हाँ, वो भूसा है उसके अंदर। कलर डाला हुआ है, फूड कलर डाला हुआ है उसमें। ये सब चीजें दिखाई दे रही थी लिजिट। दुकान वाले के पास वो जब गए, दुकान वाले ने बोला ये तो मेरा माल ही नहीं है, लो, मुकर गया। मुकर गया। उन अभी दुकानदार भी बहुत कम बचे हैं जो बहुत वट से और अपना नाम, क्वालिटी और अपनी रिस्पेक्ट मेंटेन करना चाहते हैं। बहुत से कम है मेरे पास ऐसे। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मेरे पास ऐसे क्लाइंट है जो बोलते हैं कि ऋषभ भाई हमको क्वालिटी वाला ही चाहिए। हम कोई मटेरियल हमारे स्टोर पे डिस्काउंट पे नहीं बेचते। भले दुनिया आज 50% ऑफ, 10% ऑफ, एमआरपी के नीचे मटेरियल बेच रही है, 2% का मार्जिन रख के, या कुछ पैक के लोग 2 रुपए कमा के बेच रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि नहीं, मैं मेरे हक से धंधा करूंगा, मैं पूरा पैसा कमाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं माल अच्छा दे रहा हूँ और मैं गारंटी है आप मुझे, आपका मटेरियल मैं घर में इस्तेमाल कर रहा हूँ। उसके बाद मैंने आज कही, मेरे ही खुद का स्टोर है पर मैंने अपने स्टोर से कोई मसाले नहीं लिए, बट तुमसे ही ले रहा हूँ। ये एक आइडेंटिफिकेशन है कि वो प्योर खाना चाह रहे हैं, उनको अपनी परवाह है, ही केयर्स फॉर द फैमिली। तो ये से बहुत सारी चीज़ें हैं अडल्ट्री में भी हो रही है। मसाले बहुत सारे हैं और हर चीज़ में आप बोलो कि ऐसी कोई चीज़ बची नहीं जिसमें प्रेजर्वेटिव नहीं हो। हर जगह प्रिजर्वेटिव एडेड ही है। तो ही, क्योंकि डिमांड इतनी है, डिमांड इतनी आ रही है कि खाना पहुंचाना मुश्किल हो रहा है, तो तब भी उसको प्रिजर्व करना पड़ता है। तो कुछ चीज़ के लिए गवर्नमेंट भी अलाउ करती है कि इतना प्रिजर्वेटिव डाल सकते हो, वो अग्रीड है, चल रहा है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं। आज अच्छी बड़ी बड़ी ब्रांड्स भी कर रही है, अच्छा क्वालिटी दे रही है, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। बट बात आती है अडल्ट्री की, जो हर शहर के हर गली में कोई ना कोई बैठा ही है जो अपना खुला माल जाके बेच रहा है। मैं तुझे 200 रुपये में मिर्च दे दूंगा और दुकान वाला ले भी लेगा, फायदा उसका प्रॉफिट मिल रहा है तो क्यों नहीं लेगा भाई साहब? वो 200 का 300 पर करेगा। आजकल है ना, ये एक बोलते नहीं है, नॉर्मली बहुत ज्यादा हो गया है कि लोग है ना पैसे के अंदर सामने वाले को क्या दे रहे हैं वो चीज छोड़ देते हैं। नहीं सर, यही बात है ना कि लोग, हम लोगों को यही बोला कि सस्ता चाहिए यार, आप क्वालिटी भी बढ़िया दो और मुझे सस्ता भी चाहिए। फिर दुकान बोलता है, दुकान वाले भी ऐसे है कि मैं 100 किलो ले लूंगा तो मुझे कितना में पड़ेगा? आपने 5 किलो का भाव बताया 300 रुपये, तो अब मैं क्वांटिटी में लेता हूँ तो अब सामने वाले को आ गया भैया लालच कि भाई मेरा 100 किलो माल बिक रहा है एक दिन में, एक ही दुकानदार ले रहा है, ऐसे 2-3 सेट हो जाए माए भाई, कोई टेंशन नहीं है अपने को, मैं तो सेट हो गया, मेरा धंधा चल रहा है, मस्त रेगुलर मैं बढ़ रहा है भाई। क्यों तो मैं क्यों 10 दुकान में धक्के खाऊं? सर 5 किलो लो, जब 100 किलो वाले 3 मिल रहे हैं मुझे, मैं थोड़ा बहुत डाल दूंगा, मिक्स कर दूंगा, क्या ही फर्क पड़ रहा है? बात वहां आ रही है, वहां से स्टार्ट होती है अडल्ट्री की। सस्ता मांगा कस्टमर ने, एक्सेप्ट की दुकान वाले ने, और उसने कांटेक्ट किया मैन्युफैक्चरर को। अब मैन्युफैक्चरर के मन में क्या है कि भाई मैं भी पैसा कमाऊंगा, ये जब मुझे इतना ऑर्डर दे रहा है बड़ा बड़ा, तो अब इसके हिसाब से मैं ऑर्डर बनाऊंगा। और वही शुरुआत होती है डुप्लीकेशन की। ये एक सीढ़ी है जो हम चढ़ रहे हैं। कस्टमर ये नहीं सोच रहा है कि मुझे क्या मिल रहा है, सस्ता मिल रहा है उसमें ही वो फंस रहा है। दुकानदार अपना प्रॉफिट रेस करके कमा रहा है, उसको तो पता है कि ये नकली है तो मैं क्यों वापरूं, मैं तो अच्छा ही खाऊंगा। तो वो तो अपना सेफ हो गया, तकलीफ में कौन है? कस्टमर। पर आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं ये जो डिमांड इतनी बढ़ रही है वो फुलफिल नहीं हो पा रही है, उसके कारण ये सब चीजें हो रहा है? नहीं, ऐसा सर कभी हुआ नहीं कि डिमांड बढ़ रही है और हम पीछे हैं। हमारा इंडिया आज पूरे वर्ल्ड को जब स्पाइसेस एक्सपोर्ट कर सकता है, हमारी कैपेबिलिटी सर आज इतनी बड़ी है। पहले का इंडिया अलग था, आज का इंडिया बहुत अलग है साहब। पर कहीं ना कहीं डेयरी के अंदर तो ये चीज देखी जा रही है कि जितनी डिमांड है उतना एक्चुअली प्रोडक्शन है नहीं, फिर भी सबके घर के अंदर वो पर्टिकुलर चीज पहुंच रही है। अभी सर ये बात वापस आ जाती है अडल्ट्री पे कि 50 लीटर दूध निकला है, डिमांड अब 50 फैमिलीज को 1-1 लीटर दूध देना था मुझे, अब 10 फैमिलीज और बढ़ गई, पर मैं 50 ही निकाल रहा हूँ। तो मैं एक काम करता हूँ,
थोड़ा पानी मिला दे। मैं 5 लोगों को मना कर दूंगा, बट 5 फैमिली को आज एक्वायर करके देखता हूँ। अगर सही चल रहा है तो जुगाड़ में आगे कर लेंगे। पर काइंड ऑफ पानी को अपने वैसे एडल्टरी नहीं बोल सकते, क्योंकि पानी तो कहीं पे ना कहीं घर पे चाय बनाते तो भी पानी तो ऐड होता ही है। बट सर ये नॉमिनल जो छोटे क्या बोलते हैं उनको, तबेले तबेले हो जाते हैं, तबेले वाले ये चीज़ करते हैं, वो कभी गलत नहीं करते, उनको एक डर होता है। बट ये बात है कंपनी की, जो बड़ा बड़ा ऐसे ही तो बड़ी नहीं हो गई है एक दिन में ही, वो हज़ारों लीटर नहीं। शुरुआत कहीं ना कहीं सर छोटे से ही होती है। कि मैं जैसे बताया कि आज 5 कस्टमर के लिए पानी डाल देता हूँ, अब वो चल गया, नो प्रॉब्लम, बड़ा चल सब सही एकदम, कस्टमर 5 बढ़ गए, उसको भी बोला चलो अच्छी बात है। तो अब जैसे वो ग्रो करने लगा, एक टाइम पे उसने ना डिसाइड कर लिया कि अब बहुत पानी डाल दिया, अब एक काम करते हैं कि मैं INS और कुछ चीज़ें, कुछ मिलावटी चीज़ें यूज़ करूँगा, जिससे मेरी प्रोडक्शन 500 लीटर की 1000 लीटर बन जाए। ये शुरुआत होती है प्रेजर्वेटिव के, बाद में केमिकल, दूध में भी मिलावट, हर चीज़ में मिलावट। बीच में एक वीडियो भी आपने देखा होगा, वायरल हुआ था कि कुछ वो केमिकल था, उसमें पानी डालने से वो दूध बन रहा था। आपने वो देखा, छोटी सी शीशी थी, उसमें थोड़े ड्रॉप डाल दिए थे, पानी डाला और एकदम वाइट दूध बन गया। उसमें उसने एसेंस डाला, पैक करके बेच रहा था वो आदमी, और वो 1 साल तक चला वो सोसाइटी में, पता ही नहीं चला किसको। फ्लेवर कुछ भी सब, अरे फ्लेवर सब कुछ एग्जैक्ट, अरे सर जी फ्लेवर आता है, एसेंस सब कुछ वही हो गया, कहाँ से पता चला। तो मतलब ये भी हो सकता है कि हम भी जो खा रहे हैं वो कहीं ना कहीं एक लेवल पे तो एडल्टरेटेड है ही है, क्यों नहीं है। आज हर कोई आदमी प्रॉफिट बेस के लिए बैठा है। आप होटल्स में भी चले जाइए, 250-300 रुपए में आपको पनीर की सब्जी चाहिए, आपको मिल भी जाती है। अब दुकान 100 250-300 तो आपने बहुत ऊपर बोल दिया, 180 रुपए के अंदर पनीर की सब्जी मिलती है। भाई साहब, मलाई पनीर की कॉस्टिंग क्या होती है पर केजी? 450 से 500 रुपए के प्योर मलाई पनीर बनता है, और आप सोच भी कैसे रहे हो कि आपको 200-250 रुपए में मलाई पनीर मिल गया, और वो भी सब्जी के साथ। भाई वो शॉप लेकर, अपनी होटल है, होटल का खर्चा, उसके आदमियों का खर्चा, इलेक्ट्रिसिटी बिल, कितने खर्चे होते हैं। तो अब वो ऐसे तो नहीं बोल सकते कि भाई मैं धंधा लेकर बैठा, इतने खर्चे निकालने, इसके लिए मैं मिलावट वाला वापर। हमारा पनीर तो बढ़िया आता है, हमारा खाना तो आप खाते चाट लोगे। लाइंस, टैग लाइंस, तो यही चीज़ है कि मैंने ऐसे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, मैं आज भी फ्रीक्वेंटली जाता हूँ, तो मेरे सिलेक्टेड रेस्टोरेंट्स हैं, क्योंकि मैंने वहाँ की क्वालिटी भी चेक की है, और कहीं मेरे डाउट्स थे ना, तो मैंने बाहर से उनके आदमियों को फोड़ कर अंदर से पूरी इंफॉर्मेशन और प्रूफ भी देखे। थोड़ा लाके देना मुझे, मैं चेक कराऊंगा। और मैंने चेक किया तो मैं गलत साबित हुआ हूँ साहब। तब मैंने मेरा माइंड मेकअप कर लिया कि भाई भले ये 600 नहीं 800 रुपए की सब्जी दे रहा है ना, मैं वही खाऊंगा। पर मेजर ऑफ अभी की जो साइकोलॉजी है उसके अंदर यही है कि सब सस्ते के पीछे बहुत ज्यादा भाग रहे हैं। तो सब सस्ता ही आपके लिए हानिकारक है ना। तो सस्ते के लिए गए तो आपने तो हॉस्पिटल में ये नहीं बोला कि सर सस्ता थोड़ा मेन्यू दे दो, थोड़े सस्ते इंजेक्शन लगवा दो। आप क्या बोलते हो, आप इसकी जान बचाओ, जो पैसे लग जाए, आप इसको सही करो, जो रिपोर्ट्स करना है कर लो, भले 200 नहीं 2000 रुपये ले लो एक रिपोर्ट के। तब वहाँ आपके डिस्काउंट और ऑफर्स कहाँ चले जाते हैं साहब। तब क्यों आप अपनी परवाह कर रहे हो, अपने फैमिली मेंबर्स की परवाह कर रहे हो कि मेरे बेटे को फूड पॉइजन हुआ, पेट में दर्द हो रहा है, ये सब हो रहा है। तब तो आप डिस्काउंट नहीं बोलते, सर डॉक्टर आप डिस्काउंट दोगे तो हम आएंगे, नहीं तो दूसरे बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं जो डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं, इसके ऊपर ये फ्री है, इंजेक्शन के ऊपर बॉटल फ्री है, ऐसा कुछ होता है। वहां सिर्फ एक ही मुद्दा देखा जाता है कि भाई तू इसकी जान बचा, इसको ठीक कर, चाहे जो पैसे ले ले। ये तकलीफ यहां तक नहीं आती अगर आपने पहले ही वो 50 रुपए ना बचाए होते। पर आपको कहीं ना कहीं ये नहीं लग रहा है कि जो ये एडल्ट्रेशन हो रहा है या कुछ भी हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं गवर्नमेंट बॉडीज जो है उनका भी साथ में इक्वली जो है वो पार्टिसिपेशन है? होता ही है, मैं बोल सकता हूँ ये चीज़ है। तभी तो सर, अगर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया, जो फसाई के नाम से जानी जाती है, अगर वो चाहे तो ये अडल्ट्री का मतलब ए भी नहीं हो।
बहुत काबिल ऑफिसर्स है जो हम जैसा सोचते हैं, उनके अंदर एक बहुत अच्छा विजन है कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, और वो स्ट्रिक्ट ऑफिसर्स ही आज ये बुनियाद है, ये पिलर को बचाए रखा है। अगर वो नहीं होते तो अब तक ये फंसा है, या फूड सेफ्टी कोई मायने नहीं रखता ये हमारे लिए, बट वो है। कुछ ऑफिसर्स के कारण हम पूरे सिस्टम को नाम दे, वो गलत है। वो लोग अपनी मेहनत करते हैं, वो लोग काफ़ी सपोर्ट करते हैं, फूड सेफ्टी के बहुत सारे वीडियोस बनते हैं, वो अवेयरनेस प्रोग्राम भी यूट्यूब पे डालते हैं, बहुत जगह डालते हैं। आप फॉस्कोस करके एक वेबसाइट है जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड डिपार्टमेंट की है, आप उसमें जाके आप रजिस्टर कीजिए, तो आपको हर चीज़ की वो नॉलेज दी जा सकती है। वहाँ पे आप कोई भी चीज़ अगर आप करो, अगर आपको चाहिए कि मुझे ये चीज़ में मिलावट दिखी है, तेल में मिलावट दिखी है कहीं है, तो अगर आप कैसे डिफ्रेंशिएट करना है, तो हर बार आपको किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं है। आप वो वेबसाइट पे जाकर भी ये कर सकते हो कि ये चीज़ ऐसी है तो मैं किस तरह डिफ्रेंशिएट करूँ या क्या करूँ। ये गवर्नमेंटल वेबसाइट है, अच्छी प्रोवाइड कर रहे हैं हम लोगों को, तो हम वहाँ से भी सीख सकते हैं। हम लोगों को सिर्फ सुनना या सिर्फ लोगों ने बोला ये गंदा है, ये खराब है, आपने क्या किया? आपने लर्निंग की है, आप पढ़ो पहले, आप देखो, खुद ही टेस्ट करो। दूसरे के सबके अलग अलग ओपिनियन होते हैं, आप खुद पहले जाइए, आप वो करिए, उसके बाद आप किसी और को बोलिए। अब नहीं, अभी मार्केट में मेजर ऑफ कैसा हो गया है कि भाई हमको जाके पढ़ना नहीं है, ना ही हमको देखना है। हम एंटरटेनमेंट वाली रील्स देख लेंगे, इन्फॉर्मेशनल चीजें नहीं देखेंगे। और हाँ, बाजू वाला कुछ आके अगर कुछ भी तिकड़म बता रहा है, हम वो अप्लाई करके जरूर देख लेंगे कि भाई मेरा ये चीज है, मेरे को इसका सामने वाले ने आके बोला अरे पनीर है, एक काम कर इसको पानी में डुबा के देख, अगर वापिस हो जाता, कड़क हो गया ना, वापिस सॉफ्ट हो जाता है तो चलेगा, देख फ्रेश होगा, एकदम फ्रेश हो जाए। अब पनीर को पानी में डालने से कहाँ से उसकी ये करोगे? अगर आप स्पंज को पानी में डाल दोगे तो वो तो भीगा होके सॉफ्ट हो जाएगा, तो आप क्या उसके ऊपर सॉस और चटनी लगा खा जाओगे? सॉफ्ट है यार, स्पंज भी अच्छा है। नहीं, नेचर ऑफ वही है कि बाजू में कोई अगर कुछ बोल रहा है वो सुनने के लिए रेडी है, लेकिन कोई, मैं आई डोंट थिंक सो कि कोई जो वेबसाइट आप बता रहे हो फॉस्को की, उसके ऊपर जाके किसी ने भी सर्च किया होगा या इन्फॉर्मेशन लेने की ट्राई की हो। सर इसकी बारे में कभी है ना किसी ने मतलब रीच ही नहीं की, किसी ने बताया, अवेयरनेस ड्राइव भी नहीं है एक्चुअली। अभी अवेयरनेस ड्राइव करनी चाहिए। जैसे ट्रैफिक सिग्नल्स के जो अवेयरनेस बोर्ड्स लगाए जाते हैं, सारे डिजिटली टीवीज पर बताया जाता है, तो वैसे इसका भी होना चाहिए। आज सूरत, अहमदाबाद, राजकोट को है ना अडल्ट्रेशन का एक ऑफिस यानी मतलब तो मेन ऑफिस, हब, हाँ हब हो गया है वो, इंडिया का हब। ये कोई गर्व करने वाली बात नहीं, बहुत ही शर्मनाक बात है कि हम सूरत सिटी, जिसको डायमंड सिटी एंड क्लॉथ इंडस्ट्री की सिटी से जाने जाते हैं, उसी सिटी में हम ये कर रहे हैं। कुछ ही दिन पहले, 2 से 3 दिन पहले, पूरा मैगी का डुप्लीकेशन का पूरा फैक्ट्री पकड़ा गया है सूरत में। मैगी भी डुप्लीकेशन, मैगी डुप्लीकेशन है, चाय डुप्लीकेशन है, कितनी सारी चीजें डुप्लीकेट पकड़ी गई है, और हर महीने आप इसके अपडेट देख सकते हो। आज ये मिला, कल शैम्पू डुप्लीकेट था, कोलगेट डुप्लीकेट था। सर जी, हमारे बॉडी के इनर ही नहीं बट आउटर पे भी इतनी असर हो रही है। हर चीज के ऊपर डुप्लीकेशन है। आप जो चीज ब्रांडेड देखी जाए और कोई ना कोई सिस्टम में गंदगी है, उसको मार्केट में लाता है और गुनहगार हो जाते हैं सभी लोग। सबसे पहले तो आ जाते हैं प्रिंटर्स, जो पता है जिनको कि ये गलत हो रहा है, ये कोई और कंपनी का डुप्लीकेशन प्रिंट कर रहा हूँ मैं, वो जानता है कि ये लॉ के अगेंस्ट है, बहुत बड़ी फाइन है और बहुत बड़ी सजा है, तो भी वो प्रिंट कर रहा है, पैसा मिल रहा है, पैसा मिल रहा है। दूसरा, अडल्ट्री माल बनाने वाला लड़का माल बना भी रहा है, उसको पता है कि मैं गलत कर रहा हूँ, मैं भर रहा हूँ, ये नकली घी भर रहा हूँ, नकली तेल के डब्बे भर रहा हूँ मैं, तो भी कर रहा है। दूसरा, उसको लेके दुकानदार तक पहुंचाने वाला, सबसे बड़ा गुनहगार दुकानदार जो खरीद रहा है। उसने अगर डिमांड ही नहीं की होती और अगर कोई सेल्स करने आए तो तुम उसको अगर भगा दो तो फिर ये चीज बनेगी नहीं, वो आदमी ये रास्ता ही नहीं अपनाएगा।
सस्ते के चक्कर में काइंड ऑफ कहीं ना कहीं अगर आप पकड़ने जाओ तो कहीं ना कहीं इतने में जो है वो पार्ट एक करप्शन का पार्ट तो हो ही गया है। हो ही गया है ना कि करप्शन तो मतलब हम, आपने जैसे बोला कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, फूड सेफ्टी वाले जैसे ये है पार्ट ले रहे हैं, इसमें हिस्सा है, ठीक है, चलो हमने मान लिया है, तो वो दुकानदार क्या है? जड़ तो वही है, डिमांड वहीं से आई। डिमांड तो वही से आई ना। चलो कस्टमर तो बोलता है कि अगर मैं आपको बोल दूं कि भाई मैं बोल रहा हूँ आपको कल गाड़ी आपकी जो है वो रेल ट्रैक पे चढ़ानी, तो मतलब मैं जो बोलूंगा आप वो करते रहोगे? दिन में 100, 500, 1000 कस्टमर आते हैं स्टोर्स में, और अगर वो उनको बोल दे कि आप ये लाओ ये लाओ, हाँ कस्टमर की रिक्वायरमेंट ली जाती है, अगर वो मटेरियल मिल रहा है, कंपनी को कांटेक्ट करता है, वो सप्लाई देते हैं, बात अलग हो जाती है। पर तुम उन लोगों को क्यों तैयार कर रहे हो कि नई चीजें खड़ी करो? क्यों डुप्लीकेशन का ये कर रहे हो? आप ये खड़ी कर रहे हो, उसके बाद में तो ये डिमांड बढ़ी ना। अगर दुकानदारी अगर वो चिट्ठी वहां पे फाड़ देता तो कभी ये चीज होती नहीं, कभी वो सोचता ही नहीं ये चीजें। सीधा कस्टमर को बोलता भाई ये 500 रुपए की चीज है, हमको इतने में आई है तो हम इतने में बेचेंगे, आपको लेना ना लेना वो आपका चॉइस है। अगर सारे शॉपकीपर्स और सब लोग एक ही हो जाए, कमाओ, सब लोगों को कमाने का हक है भाई, बट ये नहीं कि किसी की जिंदगी के साथ ये हो। तो आपने कभी ये नहीं सोचा कि आपको भी, देखिए अब पैसे की चाह आजकल हर किसी को है, तो आपके माइंड में कभी ये थॉट प्रोसेस नहीं आया कि एक काम करता हूँ मैं भी थोड़ा एडल्ट्रेशन करना चालू कर देता हूँ? वाई यू आर स्टिकिंग टू द प्योर कि मुझे प्योर ही सर्व करना है, मुझे नहीं जाना? क्योंकि ये चीज़ ऐसी है कि मेरा विजन और मिशन यही है कि मैं कम बेचूंगा चलेगा, मैं महीने का 200 किलो हींगी बेचूंगा, पर मैं उसमें खुश हूँ। अगर मुझे 200 का 2000 करना है, मैं कोई शौक नहीं है। अगर वो 200 का 2000 कर लिया कोई बात नहीं, चलो कर भी लिया, किसी एक को अगर कुछ हो गया, वो 200 किलो भी जो चल रहा था ना वो बंद हो जाएगा। जेल में सड़ोगे, परिवार भूखे मर के रास्ते पे आत्महत्या करने के दिन हो सकते हैं उनके। आपके साथ आपने अगर गलत किया तो आपके परिवार भी उसके साथ में उसके हिस्सेदार हो गए, क्योंकि आप ही अगर अंदर चले जाओगे तो क्या होगा आपका, फैमिली का? क्यों आप कर रहे हो? बोल दो क्यों है ये चीज़ नहीं आती है हमारे पास, हम नहीं करते ये सब काम। तो आपने आपकी लेगेसी मेंटेन रखी है साहब। लोगों को भी पता चल जाएगा कि ये आसमान टूट जाए, बाढ़ आ जाए, कुछ भी हो जाए, कितने भी पैसे दे दो आदमी को, पर ये गलत नहीं करेगा। ये कॉन्फिडेंस हम हमारी कंपनी के लिए भी गेन करेंगे और कस्टमर के भी मन में होगा कि नहीं, मटेरियल तो ये ऋषभ भाई से लेना है। क्यों? क्योंकि वो भाई छेड़ती नहीं करते, वो एक बार मना कर देते हैं, काम नहीं करते, वो ऑर्डर भी कभी कभी लेट देते हैं, बट उनके पास अवेलेबिलिटी हो, प्योर हो, सब प्रॉपर हो, चेक करने के बाद ही सप्लाई देते हैं। अगर हमको करना हो तो हम क्यों नहीं कर सकते सर? नहीं, मैं उसी चीज़ के ऊपर पूछ रहा हूँ कि आज आप इतना बड़ा प्रोडक्शन यूनिट लेके बैठे हो, ठीक है, हर बंदे के माइंड में आता है कि मुझे पैसा ज़्यादा कमाना है। आज अगर मैं लाख कमा रहा हूँ तो मुझे इसको 5 लाख लेके जाना है, कोई 5 लाख कमा रहा है मुझे इसको 50 लाख लेके जाना है। जिंदगी में आगे बढ़ने का और जो चीज़ है वो सबका हक है, सब डिजर्व करते हैं। तो जो जॉब वाले हैं या जो भी सेल्स वाले होते हैं, जो भी जॉब कर रहे हैं या बिजनेस में, तो सभी गलत काम कर रहे हैं। एक नॉर्मल सी चीज़ है, आज रिलायंस है, वो ऐसे ही, अदानी जी है, वो ऐसे ही कर रहे हैं। प्रमोशन मिल रही है लोगों को तो ऐसे ही मिल रही है क्या? मेहनत की है ना, तो अच्छी मेहनत करो, पर आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। अभी के टाइम में सबको शॉर्ट टर्म में मनी चाहिए होता है कि भाई मैंने आज चालू किया, 3 महीने के अंदर तो मैं करोड़पति बन जाना चाहिए। और जो खा भी रोड करोड़पति क्या ना, तो वो रोडपति में 3 मिनट में बन जाएंगे। आपने एक बार में कमा लिया, चलो मैंने मिलावट कर ली, सब कुछ कर लिया, आप जैसे बोल रहे हो कि मैं कर लूँगा, ठीक है, लोगों ने सजेशन दिया और मैंने काम स्टार्ट कर लिया, और कल उठ के मैंने 2 करोड़ रुपए कमा लिए 3 महीने में। और उसके बाद में अगर कुछ मिसहैप होगा, किसी के साथ कुछ हुआ, तो भैया मेरा जो 4 करोड़ का साम्राज्य था ना,
वो 4 रुपए भी नहीं पड़ेगी मेरे पास, सब खत्म हो जाएगा। क्या कर लिया आपने, 3 महीने का टारगेट, आप 30 साल में बढ़ने की सोचो, कौन रोक रहा है आपको, धीरे धीरे बढ़ो। ऐसे ही अगर होता तो ये लोग एक ही दिन में बड़े बन जाते, नाम लिख दिया रिलायंस हम सबसे बड़े हैं, बस ऐसे ही नाम लिख दिया अदानी, ऐसे ही मल्टीपल बिजनेसेस उन्होंने धीरे धीरे एक्वायर किए। वैसे ही हम कर रहे हैं, धीरे धीरे काम करो। पहले सिर्फ हींग का काम था, फिर मिर्ची का काम स्टार्ट किया, फिर हल्दी का किया, फिर हमने धाना जीरा पाउडर का किया। तो ये धीरे धीरे हमने बढ़ा है और हम डायरेक्ट फार्मर से कांटेक्ट करके ये काम कर रहे हैं। फार्मर से एक चीज याद आई कि अभी मार्केट में ये ऑर्गेनिक का बहुत ज्यादा चल रहा है। आपने जो बोला अभी ये भी फार्मर मैं तो जस्ट क्लिक हुआ कि अभी मार्केट के अंदर ऑर्गेनिक का नाम बहुत ज्यादा चल रहा है। हर बंदा ये लगा के बोलता है कि भाई हमारा प्रोडक्ट लो हमारा ऑर्गेनिक है, हमारा प्रोडक्ट लो हमारा ऑर्गेनिक है। बेसिकली ये ऑर्गेनिक जो चीज है वो एक्चुअली है क्या, और उसका अभी जिस हिसाब से उसको प्रमोट किया जा रहा है और हवा उड़ाया जा रहा है वो इस वे में हो गया है कि भाई ये ऑर्गेनिक है। तो ऑर्गेनिक मतलब लोगों को माइंड में ऐसे सुनते ही क्या आता है, अरे मतलब बाहर से कुछ लेके आया है, बाहर से लाके कुछ बेच रहे हैं। वो नया टाइप का एक स्कैम या बेवकूफ़ी बोलो। क्या है ऑर्गेनिक, मेरे को तो नहीं समझ में आता। प्योर चीज़ को ऑर्गेनिक का नाम दे दिया तो हमारे, पहली बात, हमारे बाप दादा जो थे वो टाइम पे ऑर्गेनिक कहाँ था, क्यों अभी आया? मतलब थोड़ा लेट चल रहा था, वो कहीं ट्रैवल करके आ रहा था ये चीज़, ऐसा कुछ हो गया। हमारे दादा है, दादी है, मम्मी पापा इतने टाइम, इतना लॉन्ग लाइफ जी रहे वो लोग, तो वो टाइम पे ऑर्गेनिक क्यों नहीं था? ऑर्गेनिक के एक ही बेसिक चीज़ है, साफ पानी, साफ सुथरी अच्छी ज़मीन, अच्छे बीज, अच्छा खाद। ये चीज़ को आप पहले भी हो रही थी, वो लोग तो यही खा के आ गया है। तो ये ऑर्गेनिक क्या है? आप वो चीज़ को नया मोड़ दे रहे हो। आपने जय किशन को जैक्सन बना दिया। माइकल लाल जैक्सन। जय किशन ऐसे थे, या जैक्सन नहीं होता है, वो एक ही आदमी है, पर तुम उसको अलग नहीं कर सकते। वो जय किशन ही है कि तो वो ऐसे ही रहने वाला है। बस खाली एक तो टैग लगा दिया, टैग लगा दिया चीज़ें महंगे करने के लिए, टू रेज प्रॉफिट्स। आप करो, कमाओ, वो अपने में, आपकी जो कंपनी है जिसकी हर किसी को कमाने का हक है, वो अपने अपने पैरामीटर्स पे, लेना नहीं लेना वो कस्टमर्स पे। बट आप वो चीज़ का गलत इस्तेमाल मत करो। जो ऑर्गेनिक चीज़ है, ऑर्गेनिक यानी साफ सुथरी एंड प्योर चीज़, और वो आप नए रूप दे रहे हो तो वो कहाँ से चलेगा भाई साहब? तो हमारे बाप दादाओं के टाइम पे ऑर्गेनिक नहीं था, और हमारे टाइम पे तो ऑर्गेनिक खाकर भी हम 30-40 साल से ज़्यादा आगे की सोच नहीं पा रहे हैं। ऑर्गेनिक खाकर भी हम हॉस्पिटल जा रहे हैं। एंड में थॉट आता है कितने साल जियोगे, 50 साल। हाँ, ये आज के जनरेशन का ये है कि पहले हमारे मदर फादर, अपने दादा दादी अपने पोतों का सोचते थे। आज हम जो मतलब क्या बोलते, जो जनरेशन में अभी हम टाइम में चल रहे, हम खुद के लिए डर रहे। पोतों की तो बात छोड़ दो, आप अपने लिए, खुद के लिए सोच रहे हो कि हम कितने साल जिएंगे, आपको गारंटी है? वो टाइम पे तो उन लोगों को पता था कि हम लोग तो इतना जीते ही है, कोई आदमी उसके पहले ऐसे जाया ही नहीं सकता था। और आज हमारा खुद के, मैं मेरी खुद की बोलूँ कि मैं 50 कर लूँ तो भाई मैंने 100 कर लिया, मैं ऐसा मान लूँगा। बिकॉज ऑफ द एडल्ट्रेशन ऑफ फूड्स एंड, हाँ, मैं एनवायरमेंट में ही ऐसे हूँ कि मैं तो हर जगह, मैं खुद भी अगर लोगों को भाषण दे रहा हूँ तो कहीं ना कहीं, बट मजबूरी में मेरे घर में भी तो दाल चावल आ रहा है, कहीं ना कहीं से आ रहा है, तो वो भी मैं खा रहा हूँ। कहीं ना कहीं तो वो मेरे जहर मेरे में भी जा रहा है, बट मैं ट्राई तो कर सकता हूँ कि अच्छा रहूँ, अच्छा खाऊँ। 200 रुपये बचाने के लिए मैं 800 रुपये छोड़ दे रहा हूँ, और फिर वो 2 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए जो मुंह खोलेगा, फिर घर भी बिक जाए मेरे, और फिर सड़क पे आके रहूँगा, तो क्या फ़ायदा? सही है। उसी टाइम ही मर जाता तो ज़्यादा अच्छा हो जाता मैं। तो ये चीज़ बहुत ये है
कि आप लोग जो खा रहे हो वो सही हो। और आप कोई भी ब्रांड लो, ब्रांड में कोई नहीं, जैसे मेरी भी ब्रांड है, सबकी ब्रांड होती है, बट आप परख के और देख कर खाइए कि आप क्या खा रहे हो और क्या नहीं खा रहे हो, क्या टाइप के प्रेजर्वेटिव्स है। वो प्रेजर्वेटिव के भी नंबर होते हैं, INS नाम से जो नंबर उसके ऊपर प्रिंट होते हैं, वो आप गूगल पे सर्च करके भी देख सकते हो क्या कौन सा प्रिजर्वेटिव डाला। हाँ, और वो ह्यूमन बॉडी के लिए कितना फायदेमंद है। जो आपने अभी जो बात हुआ कि ये प्रिजर्वेटिव्स वगैरह डाल रहे हैं, इससे अभी के टाइम के अंदर जो अपने एज की बात कर रहे थे कि 50 तक के अंदर तो बहुत हो जाता है, मैक्स पकड़ लेते सबके, 50 जी लिए बहुत जी लिए, जैसे आपने बोला 50 जी लिया मतलब मैं 100 जी लिया। हाँ ठीक है, तो अभी के टाइम के अंदर जैसे अपने अभी के रिसेंट जो बच्चे हैं उनमें देखते हैं कि बॉडी के अंदर का जो ग्रोथ है, ठीक है, वो काफी विजिबल हो जाता है, अर्ली साइंस बहुत जल्दी मिल जाते हैं उनको एडल्टरी के। फीमेल में तो विजिबल हो जाता है बहुत जल्दी, पर मेल के अंदर यूजुअली ऐसा विजिबल होता नहीं है। लेकिन दोनों का अगर इंपैक्ट देखने जाए तो आपके हिसाब से ये एडल्ट्रेशन का फीमेल बॉडी और मेल बॉडी दोनों के ऊपर क्या इंपैक्ट क्रिएट हो रहा है? देखो मेल बॉडी में जो इम्पैक्ट आ रहा है अडल्ट्रेशन का, जो हम खा रहे हैं वो, और जो पी भी रहे हैं, जो भी वट एवर जूस एंड एवरीथिंग बाहर से, वो मेल के लिए बॉडी के अंदर रिएक्ट कर रहा है। इट इज प्लेइंग विथ योर इंटेस्टाइन, और आपके जो भी लिवर किडनी होती है वो मेल की जल्दी खराब हो जाती है, पेट खराब हो रही है, ब्लोटिंग हो रही है, ये सब हो गया मेल के अंदर। एंड फीमेल के अंदर सबसे बड़ा पॉइंट आ चुका है कि ऐसे चेंजेस आ चुके हैं कि वो अच्छे भी नहीं लगते बताने में, जैसे कि उनके पीरियड के साइकिल चेंज हो चुके हैं, ब्रेस्ट साइजेस चेंज हो चुकी है, मतलब हर कोई वो बॉडी की शेप पे इफेक्ट करता है फीमेल के। किसी को कैंसर हो रहा है, ब्रेस्ट कैंसर बहुत ज़्यादा आ रहा है, फिर वजाइनल कैंसर हो रहा है, पीसीओडी तो अभी वो हम चाय बिस्किट खाते हैं वो वैसा हो चुका है। वो एक जमाने में तो 1 करोड़ में 1 को था, अब ऐसा टाइम आ गया कि करोड़ों में 1 को जो नहीं हो रहा है वो उसकी साइकिल बराबर चल रही है, बाकी तो सब इफेक्ट हो ही चुके हैं। उम्र से पहले ही उनकी बॉडी इस तरह विकसित हो जाती है कि हमको पता ही नहीं चलता, हम बोल भी नहीं पाएंगे कि ये लड़की है या मैरिड लेडी है, हम नहीं ये कर पाएंगे। इवन उसके अंदर ये भी देखा गया है कि कई बार लड़कियां जो होती है वो होती 15-16 की है, लेकिन बाय द फेशियल फीचर्स और उनके बॉडी स्ट्रक्चर से वो ऐसा लगता है कि भाई आराम से नहीं करके 25, 26, 27 की होगी। हाँ है ये चीज, पूरे बॉडी का स्ट्रक्चर बिगड़ जाता है। अरे और मेरे को तो कई बार ये हैरानी होती है कि जब हम स्कूल में थे तब हमको देख के लोग बोलते ही थे कि भाई, जैसे 12th में भी आए थे, 12th में आने के बाद भी सब ये बोलते थे बोले बच्चे हैं अभी तो। हाँ ये तो हमको तो, हम जाते थे घूमने को तो कई क्लब वब होता तो हमको तो बाहर धक्के मार के निकले बच्चे, ठीक है, फिर हमको आइडेंटिफाई करना, अबे 18 साल का हूं मैं, 18 के ऊपर के तो वो बोलते बच्चे हैं। ठीक है, अब के जो बच्चे आते हैं तो उनका फेशियल फीचर देख के ये लगता है कि भाई कहीं पे जॉब कर रहा होगा बंदा, तो फिर पता चलता है 12वीं के अंदर पढ़ाई कर रहा है। आपने बहुत ज्यादा बोल दिया। 9वीं की लड़कियां विदाउट आइडेंटिटी मेरे सामने क्लब्स में जाती देखी है मैंने, 9th स्टैंडर्ड की, और मुझे रोका गया है कि भाई तू अपना आइडेंटिटी बता, बच्चा कहाँ से, हाँ ये बच्चा कहाँ से आ गया, ऐसे बोलते हैं। मतलब कि ये लड़की, और वो लड़की को मैं मेरे बाजू के टेबल पे थी तब वो पता चला, उसके साथ फ्रेंडशिप भी हो चुकी है, तो उससे पता चला मुझे कि वो तो सारी 9th में है, और बहुत मतलब कॉमनली ये क्लब में आती है, बहुत सारे क्लब्स में जाती है, तो उनको कोई पूछता ही नहीं है द अल्कोहल अमाउंट ऑफ दे आर टेकिंग, एंड जहाँ हम जैसे लोगों का एक लिमिट में, आप देखो कभी आप मतलब रिसर्च भी करोगे ना, तो लड़कियों की जो कैपेसिटी हो चुकी है आज दारू पीने की, तो भाई हम लड़कों को तो गांव चले जाना चाहिए, हमारे तो हक ही नहीं है दारू पीने का।
मतलब जहाँ पे हमारा खत्म होता है वहां से तो उनका शुरू हो रहा है। और आज के एज की लड़कियां जो छोटे छोटे लड़की, उनकी कैपेसिटी है। आ जाती है बात, अदर देन वो फीमेल में भी था, पीरियड्स आने की भी एक एज थी। पहले थी 16-18, बाद में जब वो लड़की को समझ में आ जाता था, मम्मी उसके समझा देते थे कि ये चीज़ अभी होती है। मैंने बहुत दुख वाली बात है, एंड दैट इज़ अ सैड थिंग टू से, कि मैंने ना 7 साल की लड़की को पीरियड्स आते देखे। 7 साल की लड़की, अभी तो समझ में भी नहीं आई होगी। अरे वो खुद बड़ी है, अरे वो उसको खुद को पता नहीं कि वो लड़की है, और उसके पहले उसको पीरियड्स आ रहे हैं। ये चीज मैंने लाइव देखी है मेरे कजिन के घर के सामने एग्जैक्ट। मतलब बहुत बुरी बात है, ये नहीं होनी चाहिए कभी ये चीज़ है। और इसी का कारण हम अडल्ट्री है, ये अडल्ट्री वाला फूड ही है। मतलब बॉडी के अंदर का जो भी सिस्टम है वो काइंड ऑफ पूरा का पूरा चेंज हो चुका है। जो साइकिल्स होती है और होती है, इवन आई थिंक कि कहीं ना कहीं अभी की जो स्लीप साइकिल जो खराब हो रही है लोगों की, ठीक है, उसमें भी कहीं ना कहीं अडल्ट्रेशन का हाथ है। नहीं सर, वो स्लीप साइकिल के लिए हम फूड को ये नहीं कह सकते कि स्लीप साइकिल तो है ऐसी। अगर आप कुछ दिन कुछ काम नहीं करोगे, पूरे दिन ऐसे ही बैठ के चिल करोगे, तो आपको वो नींद नहीं आएगी। अगर आप पूरे दिन जो बहुत काम कर रहे हैं, मार्केट में घूम रहे हैं, सेल्स कर रहे हैं, मजदूरी वाला काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हो, तो आपको इजीली नींद आ जाएगी। दैट डजंट, बट हाँ कि खाने का भी जो टाइम जो डाइटिशियंस देते हैं, वो बहुत रात को हैवी खाना नहीं चाहिए। जैसे मैं बहुत फेस करता हूँ, कभी मैं भी रात को लेट खा लेता हूँ, एंड वो चीज़ गलत, तो ये करना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हम खाकर तुरंत ही 1 घंटे बाद भी सो रहे, तो भी अंदर जो हमारे प्रोसेस है वो चालू है। सोना किसको कहते हैं? कि जब हमारे सारे ऑर्गन्स को आराम मिल रहा है, दे आर नॉट इन वर्क, दे आर नॉट वर्किंग, तब वो होता है एक स्लीप, एक नींद। खा लिया, कल सुबह आप जाओगे वॉशरूम, तो उसके पहले तो पेट को तो अपना काम करना पड़ेगा ना। तो वो तो आप पूरी रात आपके लिए काम कर रहा था, सुबह हुई आपने तो वापस खाना शुरू कर दिया, तो भी वो काम कर रहे हैं। आपके अंदर के ऑर्गन्स सारे काम कर रहे हैं, जिसके जिसके जो जो रोल्स है वो तो अपने चालू ही है। तो आप कैसे आराम करें, सो कैसे? तो वही चीज आती है कि नींद आना स्लीप साइकिल का फूड से नहीं है, बट हमसे तो है कि हम जल्दी टाइम टू टाइम सो जाए, या तो जल्दी खाना खा ले। स्टिल अभी कंपनीज इतनी है जो रात को, यूएस बेस्ड कंपनी होती है जो यहाँ पे इंडिया में लोग काम करते हैं, तो उनकी स्लीप साइकिल्स अलग होती है, खाने का टाइम अलग होता है। बट ये होना चाहिए कि आप रात को मैक्सिमम 9 या 10 बजे खाना खाएं। पहले के टाइम पे तो 7 बजे ही बत्ती बंद हो जाती थी, 6 बजे खाना हो जाता था। 7 बजे तो मैक्स होता था, 7 बजे बत्तियां बंद हो जाती थी, 7-8 बजे तो मैक्सिमम बत्तियां बंद हो जाती, 6 बजे खाना हो जाता था सबका, साथ में बैठकर खाते थे। अब तो वो भी नहीं खाते हैं। बहुत कम फैमिलीज है जो शाम को साथ में मिलती है और दे शेयर डाइनिंग टेबल टुगेदर। अभी वो सब नहीं, बहुत कम। तो ये सब भी चीज़ें इफेक्ट करती है कि आप अकेले खाओ और कितना प्योर खा रहे हो, वो भी मायने। प्योर खाने के साथ आपका माइंड भी प्योर और अच्छा चलना चाहिए। आप फैमिली में अच्छे पॉजिटिव बातें कर रहे हो, अच्छे शेयर कर रहे हो, तो खाने का स्वाद भी बढ़ जाता है और मज़ा भी आता है। तो कहीं ना कहीं हम सबको थोड़ा चेंज करना ज़रूरी है। करेक्ट। प्रोडक्ट भी हो गई, हमारी क्वालिटी भी हो गई, फूड प्रोडक्ट्स, और जो हम चूज करते हैं वो भी, तो तभी हम एक अच्छी और सेटल लाइफ, एक हेल्दी लाइफ जी पाएंगे। वेल्दी तो सबको होना है, बट हेल्दी होना बहुत जरूरी है। वही बोले, वेल्थ के पीछे हेल्थ छोड़ देते हैं लोग। एक हेल्थ खराब हो, इसके पीछे तो पूरी वेल्थ खत्म हो जाती है, तो कहाँ से आप अपने आप को वेल्दी बोलोगे? करेक्ट। सो मेरे
कंपनी की भी एक टैगलाइन भी वही है कि स्टे सेफ, सेव योर सेल्फ फ्रॉम एडल्ट्री। ये हमारी टैगलाइन है। तो आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि मैं कहना चाहूँगा कि आप सब प्लीज़ थोड़ा अपने आप पे ध्यान दीजिए और प्योर फूड के ऊपर ज़्यादा फोकस करिए। आप थोड़े पैसे बचाने के लिए अपनों को भी मत खोइए या ना अपनी हेल्थ खोइए। तो आपके इतने साल के एक्सपीरियंस के अंदर आपको ये नहीं लगता, या फिर आपके माइंडसेट के हिसाब से खाली यही चीज़ है कि जो भी चीज़ होती है एडल्ट्रेशन के अंदर वो सिर्फ केमिकल्स के थ्रू ही हो रही है और डायरेक्टली और कोई चीज़ें ऐड नहीं की जा रही है? नहीं नहीं, ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो फूड प्रोडक्ट भी मिक्स कर करके बनती है। से कोई सिर्फ केमिकल का ही रोल नहीं होता है, बाकी भी बहुत चीज़ें आती है कि फूड प्रोडक्ट जैसे मिलावटी घी में पामोलिन जैसे यूज़ होता है, फिर एसेंस आता है, डालडा यूज़ होता है। तो ये फूड प्रोडक्ट्स ही हो गई जो मार्केट में सेल हो रही है। अभी बीच में एक बार हुआ था कि जस्ट एक्सपीरियंस था कि मेरे जिया जी जो है वो अचार का कुछ स्टार्ट करने का देख रहे थे। ओके, ठीक है। अब अचार के अंदर जब उन्होंने बात किया और किया सब पूछ रहे थे, तब उन्हें ये पता चला कि अचार जो है, मालूम है रेस्टोरेंट में जाते हैं हमको गर्म पानी देते हैं, नींबू उसके अंदर देते हैं, तो वो जो बचे हुए नींबू नहीं होते, वो पीछे जमा किए जाते हैं और वो जमा करके कोई अचार वाले को दे दिए जाते हैं कि तू अचार बना। ये ये एक ट्रिकी चीज़ है, हो सकती है, क्योंकि आज के ज़माने में जो मंदिर में हमने नारियल चढ़ा है वो वापस दुकानदार के पास बेचने के लिए जा सकते हैं। तो ये तो बहुत ईज़ी है, बहुत अच्छी। क्योंकि देखिए अभी अभी नॉर्मली जो भी अपने मार्केट से अचार लाते हैं उसके अंदर भी कैसा होता है कि हम जब लेने गए हैं, ठीक है, तो उसके अंदर एट द एंड जब हम लोग अचार में से नींबू निकालते हैं तो नींबू के ऊपर की परत नहीं होती है, सिर्फ नीचे का छिलका रहता है, ठीक है। Correct. तो कहीं ना कहीं देखने जाए तो वो चीज कनेक्टेड होती है। आज जो आप रेस्टोरेंट में अचार देखते हो, वो हम जो घर में हमारी दादी मम्मी अचार बनाती थी वो वैसा नहीं है, क्योंकि उसमें डाला जाता है विनेगर खटास के लिए और सस्ता पड़ता है। करेक्ट। इसकी कॉस्ट बहुत सस्ती हो जाती है। अब जैसे मेरे घर पे भी जब पापा मैंगो पिकल का जो बोलते नहीं अपने अचार बनाते हैं, एक तो कलर पूरा अलग, बाहर वाला होता है पूरा लाल कलर, हाँ घर पे जो बनता है ना मसाले वगैरह डाल के वो काइंड ऑफ जाता है ब्राउनिश टोन में। ब्राउनिश टोन में। आप एक बात बताइए कि घर में बनाने के लिए अचार कितना नहीं जाता और बाहर इतना। आपने देखा है 5 5 kg के ये आते हैं, जार्स आते हैं उसके, तो इतना प्रोडक्शन और इतना फास्ट कैसे बन सकता है? जैसे मैं आपको एक चीज पे बात बताऊं कि जो मैं मसाले सेल करता हूं, जो मेरे हल्दी मिर्ची गाना जीरा ये सब जो आता है, मैं साल में एक ही बार करता हूँ। लोगों के मेंटेलिटी में ऐसा है कि अच्छा ये मसाले भरने का जो सीजन है वो होता है अप्रैल मई से शुरू, बट द रियल टाइम इज द जनवरी, क्योंकि फसल फ्रेश वो टाइम पे कट के आई होती है और जो पहला स्लॉट होता है ना वो प्रॉपरली फ्रेश हो, क्योंकि उसको उगाने की जल्दी नहीं, उसको कुछ करने की जल्दी। तो फिर जो ये माइंड में साइकोलॉजी डाली गई है कि अप्रैल मई तक में आता है, तब तक में जो मटेरियल यूज होता है तो क्या मटेरियल डाउनग्रेड हो जाता है, या किस टाइप का मटेरियल वो लोग यूज करते हैं पर्टिकुलर बनाने के लिए? जैसे मैंने आपको बताया कि मैन्युफैक्चर करने के लिए लोग थोड़ी मिलावट जैसे करते हैं, तो वैसे सब्जियां उगाने के लिए उसमें केमिकल फर्टिलाइजर डाले जाते हैं तो जल्दी उगे, प्रोडक्शन जावा। तो वही चीज मिर्ची हल्दी ये सब में होता है, क्योंकि सीजन आने वाली है, उनको पता है पहला फसल कर दी वो प्योर निकल गई, जो हम दिसंबर में बाय कर ले। और मैं सिर्फ जो मटेरियल बाय करता हूँ जो दिसंबर और नवंबर में, वो मेरा थ्रू आउट द ईयर चला जाता है, क्योंकि मैं वो चीज़ सिर्फ कस्टमर को देता हूँ। आई कोई भी चीज़ मैं देता हूँ वो रीसेल करने के लिए शॉप्स में नहीं देता। मैं एक ही प्रोडक्ट है जो सेल करने देता हूँ, वो है हींग, क्योंकि वो ऑल ओवर द ईयर बन सकता हींग में भी मिलावट होती है? है। नहीं, हींग में मिलावट इसलिए नहीं होती है कि वो बहुत बेसिक कंसेप्ट है। हींग जैसे बनी जाती है, गेहूं से भी बनती है, चावल से भी बनती है, और इसमें क्या बोलते हैं कॉर्नफ्लावर भी कोई से बनाता है या मैदे से बनाता है। तो हर चीज़ के लिए अलग अलग है। जिसे हम घर में यूज़ करते हैं वो
गेहूं वाली होती है, फिर ये मैदे वाली होती है। बट कुछ चीज़ें जो प्योर लिक्विड हिंग वो सिर्फ बनी जाती है फरसान में यूज करने के लिए। दैट इज नॉट लाइक परमिटेड टू टेक पूरा खाना प्योर नहीं कह सकता हो, क्योंकि उसमें बहुत हीट है, जिससे हमें प्रॉब्लम हो सकती है, हम बीमार पड़ सकते हैं, खून की उल्टियाँ हो सकती है, क्योंकि वो खून की एक्सेस होता है गर्म, जो पूरे बॉडी का पानी चूस लेगा। ओके, तो वो हम रॉ नहीं खा सकते। जा और एक चीज इसमें है कि फरसान में बनने डालने के लिए हींग अलग होती है, फिर हम जो घर खाते हैं वो अलग होती है, मतलब हर डिफरेंट स्टेट से डिफरेंट पर्पस के लिए डिफरेंस है। के लिए अलग है। और बहुत सारे सिर्फ हींग मतलब एक नहीं, उसमें बहुत सारे अलग अलग वेराइटीज होती है जो प्योर फॉर्म में आती है। कोई रजा की होती है, ईरानी होती है, उज़्बेक की होती है, तो सब अलग अलग हींग आती है। तो वो एक फॉर्मेशन एक हो जाता है, फिर उसको प्रोसेस किया जाता है, उसके बाद में हम रेडी टू यूज वो पाउडर यूज कर सकते हैं। ओके, कोई केक बना जाए जो आटा जैसे गूंदते हैं, वो आटे और गुड़ के लिए ना उसमें हींग प्योरिंग मिक्स करके प्रॉपरली बने रहती है, हींग में अडल्ट्रेशन नहीं। ओके, हाँ, सिर्फ उसके कुछ कंपनी से थोड़ा अलग बताने के लिए उसमें फूड कलर यूज करती है, ठीक है, दैट इज परमिटेड। तो हींग में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ प्रॉब्लम कहाँ आ जाती है, जैसे आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो, हल्दी में कलर डाला जाए, मिर्ची में डाला जाए, धना जीरा में कलर डाला, ये सब चीजें ऐसी है ना कि थोड़ा फाइंड करना मुश्किल है, अनटिल एंड अनलेस उनको परख है। तो आप जैसे फाइंड करने की बात कर रहे हो, तो फॉर एग्जाम्पल पता चल गया कि एडल्ट्रेटेड फूड है हमारे पास जो आया है, तो कोई ऐसा रूल्स एंड रेगुलेशन, जैसे अब ट्रैफिक वायलेंस होता है तो उसके लिए अलग रूल्स एंड रेगुलेशन है, कुछ अगर क्राइम हो जाता है उसका अलग रूल्स एंड रेगुलेशन है, इवन एजुकेशन सिस्टम में भी कुछ फ्रॉड हो रहा है उसके लिए एक अलग पूरा का रूल है। बाकी सब तो छोड़ दो, जो हर 5 साल में और में वोटिंग होती है उसके लिए इलेक्शन कमीशन बैठाया गया है कि भाई कुछ भी अगर गड़बड़ हो तो वो एक्शन ले सकते। फूड के लिए पर्टिकुलर अगर बात की जाए तो फूड के लिए ऐसा कोई पर्टिकुलर रूल्स एंड रेगुलेशंस लागू है या नहीं है कि भाई अगर तुम लोग अगर एडल्ट्रेशन करते हुए पकड़े जाते हो या एडल्ट्रेटेड करते हुए तुम्हारा अगर विजिबली कुछ आ जाता है तो तुम्हारे अगेंस्ट एक्शन लिया जा सकता बिल्कुल है, ये इसमें लॉ है हमारे पास। ये फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया इसी के लिए है, फसाई के लिए ना। वो सिर्फ उसका काम लाइसेंस इशू करना नहीं है, बट वो अवेयरनेस भी देते हैं। उसके बाद में हम लोगों का अगर कहाँ कुछ गलत हो रहा है, मिक्सिंग का काम हो रहा है, इफ़ यू फाइंड एनी प्लेस, जगह मिल जाती है कि यहाँ पे ये जगह पे मिलावट वाला माल चल रहा है, तो आप फर्स्ट को उसको फूड सेफ्टी वालों को कंप्लेंट कर सकते हो वाया मेल या कॉल करके तुरंत ही बता सकते हो कि भाई इस जगह अडल्ट्री हो, या आप आ जाइए। जैसे पुलिस आ जाती है वैसे वो लोग भी आ जाते, और उनका साथ देती है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड वालों का साथ देने के लिए होते हैं म्युनिसिपल ऑफिसेस। जो म्युनिसिपल ऑफिसर होते हैं वो उनके साथ होते हैं, क्योंकि जैसे म्युनिसिपल ऑफिस में भी एक डिपार्टमेंट होता है फूड की, जो जिनके पास लैब होती है अपनी भी, वैसे वो लोग आ जाते हैं और वो दोनों मिलके वो ऑपरेशन कंडक्ट करते हैं, और जो भी चीज़ पकड़ी गई है उसके लिए वो लोगों को चार्ज करते हैं पहली बात। देन दे आर लाइक कोर्ट में जो भी आर्ग्यूमेंट्स होती है, फूड वाले के एक वकील होता है, एडवोकेट, वो एलिगेशंस डालते हैं, और जिस कंपनी का वो लोग ने डुप्लीकेशन किया है तो वो कंपनी भी इन्वॉल्व होती है, वो भी अपने आदमी भेजते हैं, उनके जो भी लीगल ऑफिसर्स है वो लोग भी उनके ऊपर एक कंप्लेंट डाल सकते हैं और उनके खिलाफ केस चल रहा है। और इसकी सज़ा लंबी, यानी 10 साल तक की भी हो सकती है, 7 साल की भी हो सकती है। जैसे डिपेंडेंसी ऑन द क्राइम के किस लेवल की कंपनी और किस लेवल का फ्रॉड किया गया है। अगर कोई चीज़, कोई अभी मैन्युफैक्चर भी सब करते हैं, जैसे हम भी करते हैं, सभी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो कोई चीज़ कभी सब स्टैंडर्ड हो गई, कभी देखो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो गलती छोटी मोटी कभी हो जाती है तो उसको सुधारा जा सकता है, बट डुप्लीकेशन करना ये चीज़ को सुधारा नहीं जाता, वो जहर हो गया। क्योंकि डुप्लीकेट घी जो तेल से बन रहे घी ये जहर। जैसे आप चाय है, चाय को एक ही बार आप गर्म करके पीते हो, दोबारा गर्म करोगे तो जहर बन जाएगी, सेम। तो वही चीज़ है कि हर चीज़ के लिए अलग अलग है ना, आपको सजाएं दी गई है। और अभी हमारा फूड, सूरत का फूड म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और फूड सेफ्टी
बहुत एक्टिव हो चुका है कि मल्टीपल चीज़ें अभी कमिंग एंड कमिंग हो ही रही है। आज ये गली में मैगी पकड़ी गई है, वहाँ पे मसाले पकड़े गए हैं। कोई एक ब्रांडेड कंपनी थी जिसका मैंने सुना था, उसके मसाले पकड़े गए थे। 10-10 रुपए वाले मसाले भी पकड़े गए। तो मैं आई वंडर कि इन लोगों को कितना मिल रहा है कि जो हर चीज़ में ये लोग डुप्लीकेशन में आ गए हो। आपको एक बात बताऊँ, जो मैं भी एक कॉफ़ी लवर हूँ, मेटो। हाँ, मुझे कॉफ़ी पीना बहुत पसंद है। आपको पता है उसमें भी एडिट्री थी, और अगर वो एडिट्री मैं आपको बताऊँ तो आप डर के कॉफ़ी पीना खुश हो। ऐसा किस टाइप का एडल्ट्रेशन होता है? अभी आपको मैं बताऊँगा तो आप ये करिएगा कि कॉफ़ी पीने का थोड़ा ब्रांड थोड़ा रेस कर लीजिएगा आपका। अभी जो आप कॉफ़ी पीते हो कौन-सी पीते हैं? नेस्कैफे। आप नेस्कैफे पी रहे हो। देखिए, नेस्कैफे पीता हूँ, पर मेजर ऑफ माय चॉइस इज़ 100% अरेबिका। जो डायरेक्टली आता है, ब्रांड आई डोंट नो, मेरे वाइफ ऑर्डर करते हैं वो चीज़। कॉस्टली आती है, सस्ती नहीं है। कॉफ़ी कभी भी सस्ती हो ही नहीं सकती है, एंड इवन द टी, चाय भी कभी सस्ती नहीं होती है। चीज़ें प्योर चीज़ें लेने जाओगे तो आपको महँगा पड़ेगा ही पड़ेगा। अब कमिंग टू द पॉइंट कि जो कॉफ़ी की बात है, आपको पता नहीं होगा कि आपके कॉफ़ी पाउडर में कॉकरोचेस भी मिक्स। नहीं, वो तो सुना हुआ है। कॉकरोचेस का पाउडर बना के साथ में नहीं, कॉकरोचेस का पाउडर नहीं बनाया जाता है। एक्चुअली द थिंग इज़ कि जो कॉफ़ी के जो गोडाउन्स होते हैं, वहाँ पे क्या है कि कॉफ़ी जहाँ पे स्टोर की जाती है, वहाँ पे कॉकरोचेस की पैदाइश हो जाती है। तो वो क्या उसके ऊपर घूमते रहते हैं, दे रोल अराउंड। तो अब उसको एक-एक कॉकरोच को ढूँढ के निकालना कॉफ़ी में से, और वो भी जो मतलब रेडी है, उसके लिए बहुत मुश्किल है। क्योंकि अगर पहले कॉफ़ी जो अनराइप होती है, वो ग्रीन कलर की होती है, और जब उनको रोस्ट कर दिया होता है, तो ब्राउन कलर की हो जाती है, एंड कॉकरोचेस कलर भी ब्राउन होता है। तो वो आप डिफरेंशिएट करना मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल चीज़ है वो, नहीं कर सकते आप। तो इसलिए एक वीडियो जारी हुआ था इसके लिए कि वो कॉफ़ी और कॉकरोचेस दोनों एक साथ पीसते थे, तो आपको पता ही नहीं चलेगा। और गवर्नमेंट ने भी कुछ उसमें नॉर्म्स डाले हुए हैं, कुछ 5% टू 10% ही वो कॉकरोचेस मिक्स कर सकते हैं। बट आई डोंट नो कि अभी वो कितनी, बोलने के लिए तो हमारे यहाँ कायदे बहुत है, और उसको तोड़ने वाले 100 हैं। तो फिर यही चीज़ है, तो आप भी अभी कॉफ़ी भी पियो या चाय भी पियो, तो कभी भी आप कॉफ़ी भी खरीदोगे ना, तो आप बीन्स खरीदिए। उससे आप उसमें कभी नहीं है, क्योंकि आप बीन्स अपने सामने ही पिसाओगे, उसमें कॉकरोचेस कभी नहीं दिखेंगे, क्योंकि उनको ऑलरेडी फ़िल्टर किया गया होता है, पूरी तरीके से साफ करने के बाद में आता है। और ये जो कॉफ़ी पाउडर्स है उसमें मिक्स हो जाता है, क्योंकि वो एक साथ ही ग्राइंड की जाती है बैग्स। ओके, वो बैग सीधी उसमें डाली जाती है, तो उसमें पता नहीं किसमें 2 हो गए, किसमें 5 हो गए, या किसमें 50 हो गए, डिपेंडिंग अपॉन द लॉट। तो वैसा है। तो आप कॉफ़ी आज जितने भी जो भी सब्सक्राइबर्स और जो भी ये सब सुन रहे हैं, आप इसकी ध्यान ज़रूर रखना कि आप जब भी कॉफ़ी पियो, या आप कॉफ़ी बीन्स अपने सामने ग्राइंड करवा के पीजिए, या तो कोई अच्छे ब्रांड से ही कॉफ़ी लीजिए, जो आपके सामने बीन्स ग्राइंड करके आपको फ्रेश कॉफ़ी दे। बिकॉज़ कॉफ़ी एक बार पीसी जाती है, जब ग्राइंड की जाती है, तो वो पाउडर की शेल्फ लाइफ सिर्फ 3 मिनट होती है। तो आप जो पैकेट ले रहे हो, कोई भी हो, वो सिर्फ नाम का है। वो एक्चुअल कॉफ़ी का जो अरोमा है वो मर चुका है ऑलरेडी। वो तो जा चुका है। और कुछ कंपनीज़ ऐसा है कि हम कॉफ़ी बेच रहे हैं बोल के, जो कॉफ़ी जब रोस्ट करते हैं उसके जो पेटल्स होते हैं, जो छिलके निकलते हैं, उसको पीस कर पैकेट में डाल के बेच रहे हो कॉफ़ी के नाम से, जबकि वो कॉफ़ी से छिलके, वो कॉफ़ी भी नहीं है। ओके, ऐसा भी है। तो मैं जैसे आपने बोला कि अडल्ट्री वाला मामला था, तो ये एक टाइप का एडल्ट्रेशन में। चूना लगाने का काम ही हो गया कि जो आपको कॉफ़ी के छिलके तो बेच रहे हो। आपने जो अभी बोला मुझे कि कॉकरोचेस पिस जाते हैं, तो ऐसा सेम चीज़ जो है वो अपना बाकी मसाले हो गए या डेयरी प्रोडक्ट्स हो गया, उसके अंदर भी किया जाता है? कि पर्टिकुलर कुछ ऐसे इंसेक्ट्स हो गए या कुछ एनिमल्स के जो भी है एलिमेंट्स वगैरह वो ऐड किए जाते हैं? जैसे ब घी मैन्युफैक्चरिंग में जैसे राजस्थान भी बहुत फेमस हो गया, दिल्ली भी बहुत, पंजाब है। तो जो एक बात बता दूं, जो नॉन वेजिटेरियन
जो नॉनवेज नहीं खाते हैं, जो सब अंडा भी छूते नहीं, तो वेजिटेरियन लोगों के लिए भी एक एक अलार्म है, क्योंकि आपका घी कोई कंपनी चर्बी से भी बना, कोई आलू से भी बना, और कोई डालडा की कनी भी ऐसे ही, ये जो दानेदार होता है वो आलू से भी बनता है, और वो डालडा से। प्रोसेस सबकी अलग अलग होती है ये चीज। तो मिल्क और के अंदर भी ऐसा कुछ होता है, या मिल्क पनीर हो गया या फिर दही हो गया? तो ऑयल से भी बन सकता है। ओके। हाँ, एनालॉग जो पनीर आता है, जो गवर्नमेंट के थ्रू भी लीगली है वो, बट उसको प्योर पनीर मतलब मलाई पनीर करके बेचा जाता है, वो गलत के सामने से बोल के बेचोगे जो भी है वो। कुछ कंपनीज है जो क्लियरली लिख के देती है दिस इज एन एनालॉग पनीर, ये तेल से बना हुआ पनीर। अभी इसी के अंदर भी बटर भी है, जैसे अभी कुछ एक बटर भी होते हैं, हाँ, जो कुछ बटर बनते हैं जो डायरेक्टली डेयरी से बनते हैं, और कुछ एक बटर जो है वो बनते हैं टोटली ऑयल से। हाँ। पर लोग, देखिए मैं इसमें है ना कंपनीज की गलती भी नहीं बोलूंगा पूरा, कहीं ना कहीं बायर्स की भी गलती है कि वो सिर्फ क्या देखते हैं, बटर है। वो सर एक्चुअली सब वो कंपनी की कोई गलती नहीं है, उन्होंने जैसे न्यूट्रीलाइट आता है उसका बटर भी आता है, और उसका वो वेज फैट भी आता है, जो हमको लगता है वो बटर। तो सबका सर देखो, अभी कोई आपके घर में तेल में सब्जियां फ्राई होती है, किसी के घर में घी में होती है, तो कोई वेज फैट में भी करता है, बट वो हमारा कॉल है कि हमको किस में बनाना है। शायद कस्टमर, बहुत लोगों से गलतियां हो जाती है, जब व्हेन दे बाय उनको पैकेट सेम है, छोटे साइज का है, तो सबको लगता है वो बटर है, पर बटर नहीं, उसमें आप पढ़िएगा कि वो वेज पैक लिखा हुआ है, उसमें इंग्रेडिएंट्स में पामोलिन और जो कुछ भी व्हाटएवर इंग्रेडिएंट्स आते होंगे वो सब लिखा होता है उसमें। तो आप वो जब भी कोई इंग्रेडिएंट आता है तो आप ले सकते हो, या तो आप उसको अवॉइड कर सकते हो। आप इंग्रेडिएंट्स पढ़ के मटेरियल लीजिए। पर जैसे आपसे आपने पहले बोला था कि घी को बाई कर रहे हैं, एक 380 रुपए किलो है, 300 रुपए किलो है, दूसरा 800 रुपए किलो है, तो वो सेम चीज वही देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल दूं तो मैं अभी अमूल का बटर लिया, और एक डिलीशियस करके बटर आते हैं, वही करेक्ट। अब डिलीशियस वाला है वो पूरा बना है वेज ऑयल से, हाँ, ठीक है। और दूसरा इसी की जगह अगर मैं वो चीज देखूं अमूल का, वो बताया है कि मिल्क फैट से बना है। यस, तो लोगों को क्या है, भाई बटर लेने गए हैं, ये बटर महंगा पड़ रहा है अमूल का, ये मेरे को 45-50 रुपए पड़ रहा है, ये मेरे को 15-20 रुपए में पड़ रहा है, तो यही बटर ले लूं ना, मैं उसमें क्यों जाऊं? तो वही तो गलती है ना उनकी, वो लोग वो ही नहीं रहे, रीड ही नहीं करना चाहते। स्टडी नहीं करना चाहते, सबको सब सस्ते के चक्कर में पड़े हुए। जो मेरा पहले जो पॉइंट था वो मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि आप सस्ता ढूंढने जाओगे तो आप एक बाजू में ना इंश्योरेंस क्यों ले रहे हो? आप सस्ता ढूंढने जा रहे हो तो आप इंश्योरेंस भी महंगे, बट आप इंश्योरेंस ही मतलब आपको क्या जरूरत है, वो तो महंगा होता है, कुछ काम ही नहीं है ना इंश्योरेंस का। आप अपने आप को इतना हेल्दी मानते हो, आप अपना खाने में कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो, तो बात खत्म हो जाती है। पहले आदमी की बेसिक नीड क्या है कमाने के बाद? खाना। खाना। उसके बाद में वो आएगा अपने ऊपर, कपड़े पहनेगा, अच्छे कपड़े पहनेगा, शर्मा बाद तो अच्छा डिजाइन करेगा अपने आप को, वॉचेस लेगा, जो कुछ भी है अपने आप। पर पहला तो खाना ही है ना। अगर वो खाना ही सही नहीं खाएगा तो वो क्या करेगा? जब बॉडी तुम आप अपने आप को अच्छा रखना ही नहीं चाहते हो तो क्यों आप ये इंश्योरेंस और वो सब ले रहे हो डायरेक्ट? अब तो इंश्योरेंस कंपनी भी लॉ लेकर आएगी कि आप फूड पॉइजनिंग से अगर ये जा रहे हो तो आपको नहीं देंगे, फिर क्या कर लोगे आप? कल जैसे फ्लोरिडा में जैसे इतनी बड़ी आग की घटना हुई थी, तो उन लोगों को क्या पता था, या शायद पता होगा, ये तो हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। उन्होंने जस्ट आग लगने के कुछ टाइम पहले बोल दिया कि हम अभी जो नेचुरल डिजास्टर होगा हम उसको आप इंश्योर नहीं करेंगे, और उसी के थोड़े दिन बाद आग लग गई थी, पूरा फ्लोरिडा जल के खाक हो गया था, जो आग लगी थी थोड़ी। तो वही चीज है, कल उठ के अगर ऐसा आ गया नॉर्म्स, आपने तो इंश्योरेंस ले लिया, पढ़ के साइन कर दिया, आपने थोड़ी पूरा पढ़ा है उसमें फूड पॉइजनिंग से अगर आपको कुछ होता है तो टर्म्स एंड कंडीशन इतने छोटे छोटे अक्षरों में लिखी गई है। हाँ, तो आप जब इंग्रेडिएंट्स नहीं पढ़ रहे हो तो आप ये कैसे पढ़ सकते हो? आप इतने लेजी हो कि आप टर्म्स एंड कंडीशन तो बहुत दूर की बात, फूड इंग्रेडिएंट्स आप बटर लेने में आपका अगर पीछे कोई नहीं पढ़ता है, नहीं, न्यूट्रिशनल वैल्यूज क्या है, क्या इंग्रेडिएंट्स डाले हुए, कोई पढ़ना नहीं चाहता है। बस उसकी वजह
वो हम जैसे लेजी लोग हैं जो उसकी वैल्यू नहीं करते। अगर आप पढ़ो तो आपको सही चीज मिलेगी, तो आप बीमार नहीं पड़ोगे। हम जैसे लोग इतने, हम लोग काफी अवेयरनेस करते हैं। जैसे मेरे से बहुत लोग जुड़े हुए हैं जिनको पता चला कि लोग पहले मेरे से भी जब घी खरीदते थे, मुझसे आज भी लोग जितने भी लेते हैं, वो फर्स्ट टाइम मिलते हैं कि 800 रुपये प्योर घी है, सच्चू। मैं दूध देखो, हम है ना आपको गौशाला से सप्लाई दे रहे हैं, बराबर है। ये हमारा बिजनेस नहीं है, हम आपको सेवा और एक अच्छा खाना देने की हमारी एक चाह है, वो अवेयरनेस है, वो हम फॉलो कर रहे हैं। एंड द सेकेंड थिंग कि जो सस्ते की बात कर रहे हैं, तो हमसे बहुत लोग घी लेकर है ना उसको अपनी ही ब्रांडिंग करके है ना दुगने तिगने दामों में बेच रहे। हम कभी प्रचार नहीं करते कि हम A2 देते हैं, हम ये देते हैं, हम बोलते हैं सिर्फ देसी गाय का घी है। पर आप सोचो कि इतना प्योरिटी हमारे में है तभी तो लोग उसको A2 बोल के बेच रहे हैं, 3 गुना 4 गुना भी भाव लगाते हैं। तो तब भी हमने डिसाइड किया कि हम सिर्फ कस्टमर को दें, डायरेक्ट होम सर्विस है, ताकि इसकी प्राइस मैनिपुलेशन भी ना हो, इसमें कल कल उठ के कोई अडल्ट्री भी ना हो और अच्छा रहे सब। तो ये एक चीज़ है कि कभी है ना मेरे कस्टमर्स ने मुझे एक ही बार पूछा है, उसके बाद में सब मेरे से जुड़ने ही शुरू हो गए। कभी वो लोग पीछे नहीं गए कि नहीं यार सर हमने बंद इसके लिए किया कि आपका महंगा है। मेरे को तो इतना पता चला है कि आपका यूज़ करने के बाद में है ना, अभी जो खाने में टेस्ट और जो क्वालिटी मिल रही है ना, हमको मज़ा आ रहा है ना, हमको बाहर मिलता ही नहीं, तो हम घर पे ही सब करके ले जाते हैं। हम तो बाहर भी खाने के लिए, हम सूरती लोगों को तो आदत ही है भाई, वीकेंड आ गया चलो बाहर मस्त चटाई डाल लो एंड फैमिली पिकनिक स्टार्ट हो गई। तो बहुत, और ऐसे-ऐसे लोग मतलब जो बाजू में लोग खाते थे ना, मेरे कस्टमर ऐसे बढ़े कि आप जैसे ले गए, आप फैमिली बाजू में कोई पहचान वाला मिल गया तो आपने खाना भी शेयर कर दिया। तो खाना का टेस्ट उनको इतना बढ़िया पसंद आया तो उन्होंने पूछा कि यार ऐसा आप क्या यूज़ कर रहे हो? तो उसमें भी मेरा प्रचार हो चुका कि लोग ने बोला नहीं, तो हमें आप उनका कॉन्टैक्ट दीजिए। ऐसे बहुत से लोग हैं कि जिनको मैं सप्लाई दे रहा हूँ। मैं डायरेक्ट मैंने पिच नहीं की, बट मेरे कस्टमर जो मेरी फैमिली में जुड़े हैं, उन्होंने ही मेरा आगे प्रमोशन किया है और वो भी आगे अपना कर रहे हैं। तो ऐसे लोग मुझसे जुड़े हैं और बिलीव रखते हैं कि ऋषभ भाई आप जो भी दे रहे हो हम अच्छा ही है। जो पहले से हम खा रहे थे उससे तो टेस्ट, क्वालिटी और बहुत सी चीज़ें में हमको फ़र्क मिला है और हम इसलिए आपको दूसरे को भी रेफ़र करते हैं। और जितनी गारंटी आप दे रहे हो उससे कई गुना ज़्यादा हम दे रहे हैं, क्योंकि हमको आपसे ज़्यादा तो आपके प्रोडक्ट पे विश्वास हो गया कि ऋषभ भाई तो फेस है, बट वो नाम रुस्को जो है ना, वो क्वालिटी की सही है। अगर वो लेबल नहीं है, रुस्को नहीं है, तो फिर वो क्वालिटी नहीं। अभी घी और ऑयल की बात कर रहे थे, तो अभी हेल्थ के हिसाब से देखे जाए तो एक और ऑयल बहुत ज़्यादा चलता है, ऑलिव ऑयल। यस, उसके अंदर भी अडल्ट्रेशन होने के चांसेस होते हैं। यस। ऑयल में बहुत सारे अडल्ट्रेशन होने की भी बहुत चांसेस है। वो चाहे सनफ्लावर हो, ग्राउंडनट हो। आपने शायद है ना 6 महीने या ये 1 साल पहले की बात है, सूरत में तिरुपति तेल और फॉर्च्यून का बहुत बड़ा जत्था पकड़ा गया था, पांडेसरा। बहुत बड़ा स्टॉक था, वो पकड़ा गया था। उसमें भी मिलावट, जो हम जो टिन्स यूज़ करते हैं 15 किलो के, वो तो हम दे देते हैं भंगार में। और यही वहाँ पे स्टीन में वर्क है। यही लोग भंगार वालों को कांटेक्ट करते हैं, उनके कल संपर्क में रहते हैं और अच्छे-अच्छे टिन वहाँ से लेकर मिलावट वाला तेल भरते हैं। और फिर मार्केट और उनके पास तो इतनी टेक्निक्स है कि जो कंपनी पैकेजिंग करे वो मशीन स्पेशली ले आए, डब्बे भंगार में से ले रहे, बट उनके पास मशीनरी के लिए इतने पैसे और उन्होंने इतनी टेक्निक्स यूज कर ली है कि साला कंपनी जैसे पैकेजिंग दे रहे कि आप बाइफरकेट या पहचान ना सको कि ये, आप एक बार बोलोगे कि ये तो कंपनी का पैकिंग बराबर नहीं लग रहा है, ये बराबर में, और वो नकली असली हो गया और असली नकली हो गई। तो ऑलिव ऑयल में कितने हद तक का चांसेस है एडल्ट्रेशन का? 60% ऑफ चांसेस। ओके। बट आज कंपनी ऑलिव ऑयल के लिए जैसे बहुत सारी फिगारो है, कंपनी है, फिर बॉर्जेस है। बॉर्जेस इज वेल नोन, बहुत ज़्यादा फेमस है। मैंने इटली में
काफी जगह देखा था कि ये लोग इटालियन पीपल लोग जैसे ऑलिव ऑयल ही यूज करते हैं। मेजर ऑफ द यूज ऑलिव ऑयल। 99% दे यूज ओनली ऑलिव ऑयल। उनको सनफ्लावर और ये सब ये लोग ये चीज से इंट्रोड्यूस भी नहीं हुए और ना होना चाहता है। ये लोग ऑलिव ऑयल से इतने मतलब ऑब्सेस्ड है कि सब चीज में उनको ऑलिव ऑयल ही चाहिए। तो मैंने वहां पे ये देखा था कि ये लोगों के पास में बॉर्जेस ऑलिव ऑयल बहुत यूज करते हैं। और जब वो लोग यूज कर रहे हैं हमसे तो हर चीज, हाँ, और हमसे ज्यादा वो लोग पढ़े लिखे इसलिए है, हम इसलिए पढ़े लिखे बोल सकते हैं क्योंकि वो लोग जो भी मटेरियल बाय करते हैं उसके इंग्रेडिएंट्स पढ़ते हैं। वो तो प्राइस टैग कभी नहीं देखते। हमेशा आप बाहर जाओ सुपर स्टोर्स में, जो भी लेडी मैन बच्चे जो भी है ना, आज बच्चे भी इंग्रेडिएंट्स पढ़ रहे हैं बाहर। उनके बच्चे इंग्रेडिएंट्स पढ़ते हैं कि ये क्या है, इसमें क्या है। नो नो, आई हैव अ कैल्शियम इशू सो आई विल नॉट ईट दिस। वो बोलते हैं कि नहीं नहीं, मैं ये चिप्स नहीं खाऊंगा, इसमें आयरन ज्यादा है, कैल्शियम का ज्यादा है और मैं इससे साइड इफेक्ट मुझे हो सकता है, तो मैं ये नहीं खाऊं। वो ये पढ़ते हैं। बड़ों की तो बात जाने दो, पर ये बच्चे पढ़ रहे हैं। तो अभी मेरा यही क्वेश्चन था, लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, कि एज कंपेरेटिवली इंडिया वर्सेस अदर कंट्रीज में अगर एडल्ट्रेशन का देखने जाए, ठीक है, एज यू हैव विजिटेड मैनी प्लेसेस, आप थाईलैंड भी गए हो, आप दुबई भी गए हो, ठीक है, और आपने काफ़ी जगह जाके आप विजिट करके आए हो, वहाँ का फूड टेस्ट किया है, वहाँ पे जाके चीज़ें एक्सप्लोर की है। सो लास्ट क्वेश्चन ये था, अगर मैं यहाँ इंडिया के एडल्ट्रेशन और बाहर के एडल्ट्रेशन की बात करने जाऊं, तो इंडिया के मुकाबले बाहर कितने % एडल्ट्रेशन है? 1%। ओनली 1%। कितने रेशियो के सामने इंडिया में अगर कितना रेशियो आप पकड़ रहे हो एडल्ट्रेशन का, जिसके सामने आप 100 के सामने 1%? आप बाहर अगर है ना, आप जब पार्सल भी भेजते हो बाहर, तो आपको पता है कि कितनी चेकिंग होती है। एक छोटा आपने अगर कोई फूड पार्सल अगर आपने भेजा, तो वो पहले जाएगा तो कुरियर वाले के पास, वहां से कस्टम्स में जाएगा, वो चेक होगा कि कस्टम में भी ये फूड प्रोडक्ट है, निकाल के पहले चेक करो, ये लेबल इसका चेक करो। अगर लेबल नहीं है तो वो लोग निकाल के चेक करेंगे कि ये क्या है, सारी चीजें जानेंगे, नहीं ये बराबर है, फिर जाएगा आपका पार्सल को इसके लिए इन फ्लाइट से जो कंट्री में जाएगा, वहां पे लैंड होने के बाद में 4 लैब्स है जो आपकी कस्टम में चेक होगी। और भले आपका लेबल भी लगा हो, वो लोग ये चेक करेंगे कि ये कंपनी की प्रोडक्ट मेरे कंट्री में अलाउड है। आप सिर्फ ये नहीं, मैं भले सोना भी बेच रहा हूँ ना, तो वो सोना भी चेक करेंगे कि ये सोना भी परमिटेड है मेरे कंट्री में, अगर है तो ही मैं ये पार्सल आगे जाने दूंगा, नहीं तो वापस भेज दूंगा, नहीं चाहिए मुझे पार्सल, ये कंपनी मेरे कंट्री में अलाउड नहीं है। अब प्योरिटी और ये सब तो छोड़ ही दीजिए, वो तो बहुत सारे नेक्स्ट लेवल, ये तो नाम पढ़ के भी आपका रिटर्न कर देंगे। ये चीज है ना, बहुत है कि वो लोग अपने, आपको पता है अपने यहाँ पे जो इंडिया में कोको कोला भी आता है, तो उसमें कार्बोनेटेड वाटर और सोडा है, ये सब बराबर है। अमेरिका में कोका कोला अलग बनती है, यूरोप के लिए कोका कोला अलग बनती है। यूरोप में फ्रूट जूस यूज होता है, अमेरिका में अलग टाइप के फ्रूट जूस यूज होता है, और हम जो पी रहे हैं वो कार्बोनेटेड वाटर, चीनी का पानी, चीनी का पानी। डायबिटीज का पानी हम जो पी रहे हैं। बाहर ये सब चीजें नहीं जा सकती। वो अपने देश के लिए इतना केयर करते हैं, वो अपने इंसानों को अपना मान के चल रहे हैं। तब भी ये लोग, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया से, यूरोप से भी अगर अमेरिका जा रहा है कोई फूड, तो वो चेक हो। कोई भी कंट्री से जाए, उनके कंट्री में पर वो लोग ये चेक करेंगे कि हमारे यहाँ पे इसकी परमिशन है या नहीं। तो सिर्फ हम इंडिया को नहीं ले सकते, बाहर की कंट्रीज उस हमसे बहुत ज्यादा एडवांस्ड है और अपने फूड और न्यूट्रिशन के लिए बहुत ज्यादा जानी जाती है कि कोई भी चीजों को ऐसे ही परमिट नहीं कर सकते। तो हम अगर ऐसा होता तो हर चीज हम बाहर भेज सकते थे। मैं ऐसे ही अपने सारे ऐसे ही प्लेन थेवी में मसाले भर के ऐसे ही, मैं तो, मेरे बहुत सारे जान पहचान वाले, तो सबको बेचकर मैं तो अपना बिजनेस ऐसे एक्सटेंड कर सकता हूँ। मैं क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि उनके भी कोई टर्म्स है, उनकी भी कुछ एफडीए फूड डिपार्टमेंट की भी ये है अलाउंस है, और हम वो क्राइटेरिया में नहीं आ रहे, तो हम वो प्रोडक्ट नहीं बेच सकते। अगर आप मल्टीपल टाइम्स आप ट्राई भी करते हो तो भी आप बहुत बड़े मतलब प्रॉब्लम में फंस सकते हो।
वो लोग भी एक्शन ले सकते हैं वहाँ। और अगर वो लोग एक्शन लेंगे तो आपके काका, मामा, पप्पा, सब बस, कोई भी कितनी भी बड़ी पहचान वाला हो या कोई भी बड़े पोस्ट पे बैठा हो, इंडिया के लार्जेस्ट पोस्ट पे, तो भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि दैट विल डायरेक्टली इम्पैक्ट टू द एम्बेसी एंड इंडियन एम्बेसी विल टेक द एक्शन अगेंस्ट यू। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में आता है, दैट इज नॉट अ स्टेट गवर्नमेंट और समथिंग कि आप आए और सेटलमेंट कुछ हो गया चलता फिरता, अरे गलती हो गई, वो डायरेक्ट एक्शन ही लेंगे आप पे। तो यहाँ पे ये आप छोड़ दीजिए कि आउट ऑफ द कंट्री है, सारी कंट्री, इवन थाईलैंड जैसा छोटा देश, वियतनाम जैसा छोटा देश अपने फूड डिपार्टमेंट के लिए बहुत स्ट्रिक्ट है। हम तो है ही, बट वो लोग अपने लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। हमारे पैकेजिंग में भी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है थोड़ा बहुत आगे पीछे। अगर वहाँ पे एक वर्ड एक्स्ट्रा लिखा जाएगा तो पूरा करोड़ों का नुकसान हो सकता है उनको, करोड़ों रुपए का। तो ये कॉम्प्रोमाइज़ वो लोग नहीं कर सकते, बट हम कर रहे हैं, चला रहे हैं। और ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, हम लोगों को उनसे सीखना चाहिए। हम टेक्नोलॉजीज़ शेयर कर रहे हैं, इसरो शेयर कर रहा है सब टेक्नोलॉजी, हम साइंस शेयर कर रहे हैं, सब कुछ कर रहा है, बट हम फूड की क्वालिटी क्यों नहीं शेयर कर? ये सवाल है, ये अथॉरिटीज़ के साथ में जेन्युइन सवाल है कि आप क्यों उनके ऊपर एक्शन नहीं लेते? और जो हम टेक्नोलॉजी शेयर कर रहे हैं, तो आप उनके भी रूल्स हमारे साथ शेयर करो, हम भी वैसा उनके जैसे बनते हैं। आज जैसे इंडिया इतना डेवलप कंट्री है, जहाँ पहले पूछता नहीं था, आज इंडिया का नाम पढ़ते ही सब लोग रिस्पेक्ट है, ऐसे रिस्पेक्ट, मतलब आपको घर में ले जाएंगे। और जहाँ पहले नाम सुनते लात मारते, तो जो रिस्पेक्ट आज हमने वैसी कमाई है, तो वैसी ही रिस्पेक्ट हमारे फूड प्रोडक्ट की भी होनी चाहिए। डिमांड आनी चाहिए हमारी उस लेवल पे, हमें जहाँ कि हमको इंडियन फूड ही चाहिए। भले यहाँ से हम स्पाइसेस एक्सपोर्ट कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बट लेबल उनका लग है। करेक्ट। तो हमें मेरे मेरे कंपनी का, मेरा और हर अपने इंडियन का ये विजन और मिशन होना चाहिए कि मेड इन इंडिया प्रोडक्ट बाहर भी मिलने चाहिए, लेबल हमारा ही चाहिए, नॉट मेड इन यूएस। तो ये सबसे अपील है कि प्लीज़ फ्रेश, एकदम प्योर और अच्छी चीज़ें खाइए, ताकि आप अपनी फैमिली को भी प्रोटेक्ट कर सको और अच्छी लाइफ आगे जी सको। आज अगर हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे तो आप अपनी फैमिली को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। ये चल के जस्ट आई टेक योर लीव। थैंक यू सो मच। थैंक यू ऋषभ सर फॉर जॉइनिंग अस टुडे इन दिस एपिसोड। काफ़ी इंटरेस्टिंग बातचीत हुई, काफ़ी फूड एडल्ट्रेशन के बारे में अलग अलग चीज़ें पता चली। एज यू आर टोटली इन्वॉल्व इन दिस फील्ड, काफ़ी कुछ ये भी पता चला कि रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं लेकिन लोग फॉलो नहीं करते हैं। काफ़ी लोग जानबूझ के पैसे के चक्कर में एडल्ट्रेशन को एक एक्सट्रीम लेवल पे लेके जा चुके हैं कि बस हमको पैसा कमाने से मतलब है, सामने वाले की जान जाए तो जाए। सो थैंक यू वंस अगेन फॉर जॉइनिंग अस इन दिस एपिसोड। आप मुझे भी रीच कर सकते हो, आप मेरे जो भी फैमिलीज़ में जुड़ना चाह रहे हैं, आप प्लीज़ हमें जॉइन कर लीजिए। एंड किसी को भी कोई भी टाइप की रिक्वायरमेंट हो फूड प्रोडक्ट के रिलेटेड, तो आप रुचको फूड को तुरंत ही कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड वी सर्व पैन इंडिया एज वेल। आपको हम घर बैठे हमारी प्रोडक्ट्स देंगे, तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, और आप ही के नॉमिनल रेट में, बट प्योर प्रोडक्ट की थोड़ी कीमत होती है, तो थोड़ा-सा शायद आपको एक्सपेंसिव लगे। जैसे मैंने पहले बोला कि मेरे जो घी ₹800 में बेच रहा हूँ, बट 350 में लोग खरीद रहे हैं बाहर, तो थोड़ा एक्सपेंसिव आपको पड़ेगा सही, बट आप हॉस्पिटल्स जैसे जगहों पे नहीं जाओगे, हेल्दी लाइफ जियोगे। तो थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ स्टे हेल्दी एंड सेव योर फैमिली फ्रॉम एडल्ट्रेशन। सो थैंक यू गाइस फॉर जॉइनिंग अस इन दिस एपिसोड। जैसे ऋषभ सर ने बताया कि अगर आप एडल्ट्रेशन वाली चीज़ों से बचना चाहते हैं, सो इट्स नॉट ऑलवेज वाइज टू चूज समथिंग चीप। कभी कभार ज़रूरी नहीं है कि सस्ता ही हर बार अच्छा हो, क्योंकि एक कहावत बोली गई है, महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार। सो कभी भी कोई भी प्रोडक्ट चूज करो आपके फैमिलीज के लिए, आपकी खुद की हेल्थ के लिए, या आपकी जो सराउंडिंग है उनके पास, उनके आपके रिलेटिव्स हो गए,
जो भी है उनकी हेल्थ की अगर बात है, सो नेवर गो फॉर चीप। महंगाई एक बार है, प्रोडक्ट महंगा एक बार है, लाएंगे, पर जैसे सर ने बताया आपकी हेल्थ बेटर रहेगी तो हॉस्पिटल के बिल्स मे बी यू कैन अवॉइड। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। एंड यस, स्टे ट्यून, और भी ऐसे बहुत से एपिसोड्स है, और भी ऐसी बहुत सी बातें हैं जो हम साथ में करने वाले हैं, और भी ऐसे इंटरेस्टिंग एपिसोड्स हम लोग लेके आने वाले हैं। टिल देन स्टे ट्यून एंड बाय बाय।